अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ईद के बाद सैटरडे बैक अगेन लाइव विद जोजी डी टेक ऑन लाइफ। लास्ट एपिसोड हमने किया था चांद रात का। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और चांद रात के बाद आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। आज आप देख रहे हैं सेटअप थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरे साथ एक कुर्सी और है और ये कुर्सी फ़िलहाल खाली है को होस्ट के लिए। उन्हें टाइम मिला और तैयार हो गई तो वो आ जाएंगी, नहीं आए तो फिर हम ही चलते रहेंगे। मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ कुछ लोग ऑनलाइन आना शुरू हो जाएं, उतनी देर में मैं पेज पर भी इसको लाइव शुरू कर दूँ। तो एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं कितनी देर में लाइव आऊँ और मेरी को होस्ट भी तैयार होकर आ जाएं, क्योंकि आपको पता है अल्लाह ताला ने हुस्न ही इतना दिया है कि क्या करें। तो जितनी देर में वो तैयार होकर आती हैं, ये देखें आरिफ आए हैं आपको हेलो करने के लिए। आरिफ हेलो करें सबको। आरिफ आए, उन्होंने हेलो किया और आरिफ चले गए। आरिफ आप ईद कैसी गुजरी थी आपकी? इधर आके बताओ ना सबको, इधर आके बताओ आपकी ईद कैसी गुजरी थी? अच्छी चली थी। अच्छी गुजरी थी। आरिफ को ईद पे गिफ्ट क्या मिला था? एक नया रिमोट कंट्रोल। भाई आरिफ को PS4 का एक नया रिमोट कंट्रोल गिफ्ट में मिला था। दैट्स व्हाट आरिफ वांटेड एंड दैट्स व्हाट आरिफ गॉट। आरिफ जो है ना वो काफ़ी एक्साइटेड था कि भाई मुझे ईद पे मुझे गिफ्ट चाहिए, और काफ़ी ऐसे से क्योंकि इसके बड़े दोनों भाई जो है ना वो प्ले स्टेशन पर खेलते रहते हैं और इसको देते नहीं हैं इसकी बारी, तो इसको हमने इसका एक अलग सेपरेट रिमोट लेके दे दिया था ताकि अपने रिमोट से खेल सके। जासिम, डू यू वांट टू से एनीथिंग? जासिम खड़े रहे हैं, थोड़ा सा शर्मा रहे हैं। ही डज़ नॉट वांट टू से एनीथिंग। एनीवेज, आरिफ आपको कमल आप ही पाकिस्तान से हाय कह रही हैं, आप शेक हैंड करके उनको एक्नॉलेज कर दो। आरिफ का कमल को हाय आ गया। अच्छा भाई, तो भाइयों, दोस्तों और बहनों और भाइयों और भाभीयों और जो भी लोग देख रहे हैं, कैसी गुजरी आपकी ईद? अपने कमेंट्स में करके बताएं। इस दफ़ा हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट था। हमने तो ईद ऑनलाइन मनाई है भाई। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है, और फेसबुक और आपका जूम, गूगल मीट, मतलब इनको शाउट आउट नहीं दे रहा, लेकिन इन लोगों की वजह से काफ़ी सहूलत हो गई। स्काइप की वजह से, फेसबुक की वजह से और गूगल मीट की वजह से और जूम मीटिंग रूम्स की वजह से काफ़ी, और व्हाट्सएप हो गया, मतलब इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वजह से ऑनलाइन ईद अच्छी गुजर गई। और जिन जिन लोगों से बकल्लम ख़ुद मुलाकात नहीं हो पॉसिबल नहीं थी लॉकडाउन की वजह से, उस वजह से उन लोगों से मुलाकात भी हो गई, तो अच्छा रह गया सिलसिला। तो दूसरी बात यह है कि आरिफ जा रहा है, हम लोगों का ईद गुजर गई। अभी पॉजिटिव खबरें आना शुरू हो गई हैं। आई डोंट नो कि पाकिस्तान में या बाकी जगह क्या सिचुएशन है, लेकिन एटलीस्ट US में तो पापा से बात हो रही थी और काफ़ी दोस्तों से, तो वो बता रहे थे कि लॉकडाउन काफ़ी ईज़ हो गया है, स्मार्ट की तरफ जा रहा है। बहन की शादी निपटाई यार, तस्वीरें तो भेजो बहन की शादी की। बहुत बहुत मुबारक हो आपको बहन की शादी की। अल्लाह ताला तमाम बहनों की जिनके रिश्ते हो रहे हैं या शादियां हो रही हैं, खुश असलूबी से अल्लाह ताला उनके मामलात को अंजाम पहुंचाए और हर किसी की जल्दी जल्दी शादियां हों। वैसे मज़ा बड़ा आता है शादियां अटेंड करने में। लॉकडाउन है, क्वारंटीन है, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स अलाउड नहीं है। अगर होती तो डेफिनेटली हम चक्कर लगाते पाकिस्तान का और शादी अटेंड करते। तो ये अभी इंटरनेशनल ट्रैवल्स खुले तो भाई जो फारिग बैठा हुआ करो कोई शादी, ताकि हम भी आएँ और चक्कर लगाएँ। तो अच्छा, तो मैं बता रहा था कि पॉजिटिव न्यूज़ आना शुरू हो गई है। एटलीस्ट सऊदी अरब में तो ये है कि संडे से, कल से लॉकडाउन जो है उसकी टाइमिंग थोड़ी डिफरेंट हो गई है। पहले जो आपका 24 आवर का लॉकडाउन था कि कहीं बाहर नहीं निकल सकते, वो सिचुएशन ख़त्म हो गई है। अब यह है कि आप एटलीस्ट आराम से सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक बाहर निकल सकते हैं, अपना गो अबाउट योर बिज़नेस। कोई ऐसा कंडीशन नहीं है। ज़ारा आई है, ये मेरे पीछे शर्मा के छुप के सबको हेलो कर रही है। ये कोने से आपको विंडो से नज़र आएंगी। इनको थोड़ा टाइम लगता है फ्री और फ्रैंक होने में, लेकिन फ़िलहाल ये थोड़ा छुप छुप के देख रही है कि क्या हो रहा है। तो संडे से इट्स नाइस कि थोड़ा सा हम लोग वी आर गोइंग बैक टू नॉर्मल। सुबह 6 बजे से लेके शाम 8 बजे तक किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी। बाहर निकल सकते हैं, घूम सकते हैं, ऑब्वियसली SOPs के साथ, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के साथ, जिसमें यह है कि फेस मास्क लगाना है और ग्लव्स पहनने हैं, हाथों को सैनिटाइज रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। एक गाड़ी में 4 से ज़्यादा लोग, सीटिंग कैपेसिटी से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। तो दैट इज़ ऑल नाइस। फिर संडे से मेरा ख्याल है, कल क्या तारीख है, वट एवर जो भी है, कल से लेके
21 जून तक जो है वो फिर ये पार्शल लॉकडाउन चलेगा, रात 8 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। लेकिन 21 जून से फिर इंशाल्लाह ताला सऊदी अरेबिया एटलीस्ट वुड गो बैक टू नॉर्मल। आपकी तमाम रूटीन, तमाम जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी वो ख़त्म हो जाएंगी और एवरीबडी वुड बी अलाउड टू गो बैक। सब लोग वापस जा सकते हैं, किसी किस्म का कोई लॉकडाउन नहीं होगा, किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। मॉल्स खुल जाएंगे, रेस्टोरेंट्स में बैठना अलाउड हो जाएगा, आप बाहर निकल सकते हैं, 15 साल से कम उम्र के बच्चे बाहर आ सकते हैं। संडे से तो मस्जिदों में नमाज़ें वगैरह भी शुरू हो रही हैं। तो ये है कि इट्स गोइंग बैक टुवर्ड्स नॉर्मल। काफ़ी कुछ जो है ना नॉर्मल की तरफ वापस जा रहा है। तो इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आएगी कल से, संडे से। उसके बाद फिर 21 तारीख को जो है, वालेकुम सलाम उज़ैर, आपको भी सलाम हो गया। तो उसके बाद से फिर 21 जून से जो है एवरीथिंग विल गो बैक टू नॉर्मल। किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी, आप बाहर जा सकते हैं, रेस्टोरेंट्स में घूम सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं, सोशल गैदरिंग्स कर सकते हैं। लेकिन अगेन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के साथ आपको SOPs का ख्याल रखना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग वॉलंटियरली आपको करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप घर में 20-20, 30-30 के मजमे लगा के बैठ जाएँ। अपने जब भी बाहर निकलेंगे मास्क लगा के निकलना होगा और हाथों पे ग्लव्स पहनने होंगे, सैनिटाइज़ करना होगा, फासला बरकरार रखना होगा। कहीं आप लाइन में लगे हुए हैं ग्रोसरी स्टोर पे या बैंक में, कहीं 1 से 1.5 मीटर का फासला रखना होगा। गाड़ी में अगर सीटिंग कैपेसिटी 5 की है तो 5 से ज़्यादा लोग गाड़ी में नहीं हो सकते, और अगर लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं तो उनके लिए मास्क लगाना ज़रूरी है। तो ये तो इंशाल्लाह ताला आप भी देखें ईज़ की तरफ जा रहे हैं, दैट इज़ ऑल गुड न्यूज़। लाइफ इज़ गोइंग बैक टू नॉर्मल। हम लोग जो हैं दोबारा वापसी की तरफ जा रहे हैं, लाइफ नॉर्मल होना शुरू हो रही है। डोमेस्टिक ट्रैवल सऊदी अरब में अलाउ हो गया है, बाय रोड तो लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया है। इस वीकेंड पे काफ़ी लोग कह रहे थे। संडे से डोमेस्टिक फ़्लाइट्स भी शुरू हो रही हैं। अगर किसी ने बाय एयर ट्रैवल करना है, मक्का बंद है अभी भी, लेकिन जद्दा, रियाद वगैरह अपने रिलेटिव्स को मिलना चाहते हैं। वालेकुम सलाम बिलाल, आपको भी सलाम हो गया। और अगेन बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मुझे भी पता चला कि आपने वीकेंड पे शादी भुगताई है। अच्छा, उज़ैर सबा की शादी हुई थी, तो मैंने कहा तस्वीरें वगैरह भेजना मुझे। हाँ, इधर इधर तुम्हारी जगह यहाँ बनाई है मैंने। भाई ये मेरी को होस्ट आ गई हैं ऑनलाइन। ये इनका एयरपोर्ट पड़ा है, इसको उठा के अपने लेफ्ट वाले कान में लगा लो ताकि लोगों को तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे। अस्सलाम वालेकुम। एयरपोर्ट कान में लगा लो। तो भाई ये मेरी को होस्ट आ गई हैं जीनत। इन्होंने अभी नहीं, हम तो इस खुशफहमी में थे कि लॉकडाउन शायद के जब बाद सब होगी कुछ तो हमें खुलेगा जब फिर म्यूजिक बज रहा है जुनैद, तुमने जो है ना उसको टच किया था, क्या कहते हैं, जीनत ने 1 मिनट के लिए ना ये इसने टच किया था अपने एयरपोर्ट को, तो बीच में वो शुरू हो गया म्यूजिक। लेट में जुनैद बैकग्राउंड म्यूजिक जरूर, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा होना हाँ, चाहिए। तो मैंने दोबारा उसको लगा दिया। वालेकुम सलाम बिलाल। अच्छा उज़ैर, आप कतर में होते हैं, कतर का थोड़ा सा मैसेज वगैरह बताओ, क्या सिचुएशन है यहाँ पे? तो अल्लाह के फजल है संडे से काफ़ी नरमी आ रही है और उसके बाद से 21 जून से लाइफ विल गो बैक टू नॉर्मल। तो उम्मीद है कि एवरीथिंग विल बी ठीक है, कोई मतलब कंडीशन नहीं है, बाहर जा सकते हैं, रेस्टोरेंट्स में खा सकते हैं। सिर्फ लोगों को ज़ाती तौर पे जो है ना थोड़ा सा ख्याल रखना होगा कि भाई हम लोग बहुत ज़्यादा सोशल गैदरिंग्स ना करें, बहुत ज़्यादा जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, सैनिटाइज़ करते रहें अपने आप को। तो वो उस तरह से चलेगा 21 जून के बाद से। लेकिन एज़ पर ऑफिशियल जो है ना वो किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। तो इंशाल्लाह लाइफ विल गो बैक टू नॉर्मल। और डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जैसे मैंने बताया कि संडे से खुल रही हैं। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का वी हैव नो आइडिया अभी कैसे खुलेंगी कि कैसे नहीं खुलेंगी। अच्छा भाई, द नेम ऑफ दिस सेशन शुड बी चेंज। गुड भाई, गुड डिसीजन, गुड सजेशन, वी विल डेफिनेटली टेक इनटू कंसिडरेशन। आइडिया दिया, हम क्या करें भाई इसका सेशन का नेम? मैं सोच ही रहा था कि सुबह इसको जो ना मैं लाइव विद जोजी डी के बजाय से इसको लाइव विद जोजी जी कर दूँ, कि जोजी आ गया और साथ में जी आ गई तो लाइव विद जोजी जी हो जाएगा। तो दैट इज़ अ गुड आइडिया। इसको थोड़ा सा जब टाइम मिलेगा वीकेंड में या वीकडे में बैठ के इसको थोड़ा सा फॉर्मेट भी चेंज करेंगे, पिक्चर भी चेंज करेंगे। वैसे अच्छा हुआ यहाँ पे किसी दोस्त ने खुद ही कह दिया, मेरे दिल में था लेकिन मैं कह नहीं रही थी। मैंने कहा है कहीं ये ना हो कि बम्बार्डमेंट शुरू हो जाए मेरे ऊपर। तो हाँ यार, आप लोग जहाँ जहाँ हो बताओ वहाँ पे। खैर पाकिस्तान वालों को तो मैं पता है उनको रिस्ट्रिक्शंस होगी तो लोग कहते हैं बाढ़ में जाए। किस चीज़ की? पाकिस्तान में वाला अगर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन रखे तो कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी मर्जी हम जो करें। तो जैसे अब यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस थी, लॉकडाउन वगैरह खत्म हो रहा है, मैं आहिस्ता आहिस्ता इस बात को मानने लगी हूँ पाकिस्तानी की तो कोई कोविड नहीं है। ठीक है सर, मेरा नाम मिसेस के बाद आ जाएगा, आप टेंशन न लें। नाम में क्या रखा है? असल बात तो असल आपके कितने प्यारे दोस्त हैं जुनैद, इनको कभी घर बुलाए ना आप।
हाँ वैसे अभी कोविड खत्म हो जाए ना, इसको घर मेरी वॉच बुलाएंगे पार्टी तो स्टार्ट करते और हैं। इसको घर बुला के जो है ना, कहाँ हो तुम, क्या है ये मेरा लाइव देख रही हो तुम? हाँ मैं खुद आई हुई और आपको लाइव देख रही हूँ। स्टार्ट हो गई वॉच पार्टी, स्टार्ट वॉच पार्टी हाँ चलो। इज अबाउट टू बिगिन। अच्छा भाई तो ठीक है सर, नाम चेंज हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। होम मिनिस्ट्री इवेंट्स सर, यही बात है, हम तो बेचारे आवाम किस्म के लोग हैं सर, हमारा क्या नौकर की ते नखरा की, बेचारा शरीफ आदमी होता है। पाकिस्तानी ढीठ बहुत है भाई, जल्दी वायरस नहीं चिमड़ता हमें। वैसे ये बात तो ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। वायरस जो है ना वो चिमड़ के तंग आ गया होगा। यार ये ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, बताओ देखो अब खुलेआम फिर रहे हैं माशाल्लाह, और यहाँ इतनी रिस्ट्रिक्शन है, खौफ इतना है कि जो है वो कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा बिला ज़रूरत। और वैसे आपस की बात है, यहाँ पे भी ज़्यादातर लोगों को खौफ जो है ना वो जुर्मानों का है, जुर्माने इन्होंने ना लगाए होते हैं ना, तो यहाँ हाँ, सऊदी शुरू में पता है क्या हुआ था, यहाँ पर मैं तुम लोग को बताती हूँ। शुरू में जब यहाँ पर नहीं लगे थे ना 10,000 रियाल का जुर्माना, तो कुछ पाकिस्तानी जो बेचारे वो है ना सिंगल, वो मिल के ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे, और उनको तो जो आदत से मजबूर है, पुलिस आई, उसने छापा मारा और उनको उसी वक्त एग्जिट लगा दिया। उसके बाद से ऐसा एग्जैक्टली शुरू में ऐसा हुआ था जब इन्होंने मना किया था कि भाई आप लोग बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, तो हमारे पाकिस्तानी भाई जो है ना, वायरस की जगह ही नहीं भाई। अल्लाह आतिफ भाई आपको शादी के बाद ऐसी कौन सी बीमारी लगी है कि किसी वायरस की जगह नहीं बची आपको? क्या देखें, वो जो कहते हैं ना कि मर्द को दर्द नहीं होता, वो नहीं होता होगा, लेकिन मर्द को वायरस लगता है शादी के बाद। नहीं, डर के आगे जीत है। तुम क्या माउंटेन ड्यू पी रही हो क्या आजकल? ओहो, डर के आगे जीत है, और जीत के आगे जुनैद दुरानी खड़ा हुआ है मेरी। हाँ तो अल्लाह आपका भला करे। कमल याद रखना, जीत के आगे सबके मियाँ खड़े हो जाते हैं दीवार बन के, मियाँ ढाल बन के खड़े हो जाते हैं। हाँ, इसको आराम नीचे से पकड़ के दोबारा कोई बटन दबा के देखो तुमने क्या किया। क्यों इसको दोबारा गिराती हूँ जैसे मेमोरी वापस आती है ना। ओह म्यूजिक ये देखो, ये जीनत बार बार कोई बटन दबा रही है एयरपोर्ट में, जिसकी वजह से ना म्यूजिक आना शुरू हो जाता है। अच्छा भाई, डर के आगे जीत है, लाइव पूरी कनेक्ट हो रहा है। अच्छा हाँ भाई, मेरा ख्याल रिकनेक्ट हो गया। प्लीज खुदा के लिए तुमने ना कान को ये हाथ मेरे मत लगा। कान से गिर रहा है बार बार, मैं क्या कान से गिरा तो मुझे दे दो, तुम ऊंचा बोलो, तुम्हारे इसमें से मेरी आवाज आती है। नहीं तुम मुझे वो कहती है, मेरी दोस्त कहती है तुम्हारी आवाज़ जो है ना एको कर रही होती है, तुम्हारी अब आवाज कान से ना गिर रहा, हाँ, हमें डरना पड़ेगा। इसको जो है ना तुम ज्यादा हाथ मत लगाओ, वरना वो मैं इन्फेक्ट हो हिलती नहीं जाएगा। हूँ, मैं चुप करके बैठी। क्योंकि ये जो है ना नए जमाने के एयरपोर्ट हैं, इनके हाथ पास से हाथ गुजारो तो वो वीडियो ओह को माय रिकॉर्ड हो गॉड, जाती है और डिस्टर्ब हो जाते हैं, टच मी नॉट। नॉनदलेस। तो राशिद भाई आपका वेलकम हो गया सर। आप बताएं यूएई में कैसा गुजर रहा है, वहाँ पे लॉकडाउन की और उसकी क्या सिचुएशन है क्वारंटीन की। सऊदी अरब में तो काफ़ी कुछ रिलैक्स हो गया और इंशाल्लाह ताला 21 तारीख से 21 जून से यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा सारा कुछ। ये मेरी दोस्त आ गई है इस ज़ीनत की वक्त, friend और आ बेचैन गई है। दोस्त मेरी। तो- क्या हाल है सना, कैसा गुजरा तुम्हारा ईद, और ईद के तीसरे दिन तक तुमने क्या किया, मेरा क्या ख्याल खाया सऊदी पिया? अरब में तो सब लोग सोए ही होंगे, मैं तो टिका के सोया था भाई। हमने पहले ना जिन्हें आप तो ना, आप तो कोई- इतना भी हो तो माशाल्लाह आप सोते ही हैं। अच्छी बात है यार, इंसान को सोना चाहिए, अपनी नींद, अपने ब्यूटी नैप्स इंसान को पूरे रखने चाहिए। ब्यूटी नैप जाहिद ऑनलाइन आ गए, जाहिद आओ। और ये कहाँ हो आजकल, जद्दा में हो या बाहर हो गई हैं? क्योंकि तुम हमारी अक्सर मैं फेसबुक पे देखता रहता हूँ, कभी यूरोप, कभी कहीं बिजनेस टूर वगैरह पे जाते हो। खैर तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद ही होंगी। अच्छा उज़मा भी आएगी भाई, मेरी बहन आई भी है। चलो उस बात लास्ट टाइम में मैंने ऐसा बोला जुनैद, लास्ट टाइम मैंने ऐसा बोला कि मेरी बहन ने मुझे टेप रिकॉर्डर का नाम दे दिया, उसके बाद से मैंने सोचा अब नहीं बोलूंगी मैं। बच्चे वैसे मन के सच्चे होते हैं, बच्चे झूठ नहीं बोलते। बच्चे अपनी मन के अपनी सच्चे। शामत अपने हाथों बुलाना अच्छा है। यार, मैं ना अभी बुक के ना थ्रू ब्राउज कर रहा था, तो एक मेरे सामने आया स्लिमिंग टॉनिक। ये काफ़ी अच्छा है। लास्ट टाइम हमने शेयर किया था, पता नहीं लोगों ने इस्तेमाल किया कि नहीं किया। वो पुदीने के पत्तों का और सिरके का लेप चेहरे पर, छाइयों और झुर्रियों के लिए, जो करता है करे, जिसको फ़ायदा हुआ अच्छी बात है। अगर हो को फ़ायदा वायदा टिप्स हो तो हमें बताना। लेकिन ये मेरे सामने आया था स्लिमिंग टॉनिक, वेट कम करने के लिए। तो इसके लिए जो है ना, आपने मीठे सेब लेने हैं 2 अदद, और स्याह ज़ीरा लेना है 1 चाय का चमचा, और एक आपने लेनी है बंद गोभी। बंद गोभी लेनी है आधा फूल, उसको चॉप कर लेना आपने। इसको आपने करना क्या है कि जूसर में सेब और बंद गोभी का जूस निकाल लें और ज़ीरे का कहवा बना लें। ठीक है, यानी कि पानी में डाल के ज़ीरा उसको काढ़ लें, उसको बॉईल कर लें, उसका कहवा बन जाएगा। और सेब को और बंद गोभी को आपने लेके जूसर में डाल के उसका जूस निकाल लेना है। इन दोनों को आप कंबाइन कर लें और इसे ठंडा करके रख लें, और डेली सुबह जो है ना इसका आधा गिलास पिएं। तो इंशाल्लाह ताला 2 हफ्ते के अंदर जो है ना आपको स्लिमिंग का, फैट बर्निंग के इफेक्ट नजर आना शुरू हो जाएंगे और आपको एहसास होगा कि आपका वज़न कम हो रहा है। तो ये तो देखिए किताबी टोटका था,
हाँ अब जो वो टोटका लेकिन बहुत सारे मुझे लोग लगा काम करेगा ये हाँ किताब वैसे काफ़ी सारी चीज़ें इस बुक की काफ़ी करामत हैं जो मैंने इस्तेमाल की है। इस्तेमाल तो नहीं किया है मैंने स्लिमिंग की कोई चीज़ ज़्यादा स्लिमिंग की नहीं, बाकी मतलब घरेलू टोटके जो है। स्लिमिंग की एक सबसे जो मैं कहूँगी की अगर कोई चाहता है कि वो हल्का फुल्का खाना पीना भी साथ रखे अपना और उसका वेट भी कंट्रोल में रहे और कम होता रहे, तो वो ग्रेप फ्रूट जूस ज़रूर पिए। ग्रेप फ्रूट जूस पीने से जो है ना आपका बहुत ज़्यादा वेट कम होगा। आप लोग वीकली बेसिस पर अपना चेक कर सकते मेरे हैं। ख्याल में दिन में ग्रेप 3 फ्रूट टाइम। कौड़ा बड़ा होता है, सुबह सुबह जो है ना वो थोड़ा कड़वा टेस्ट होता हाँ है तो जिन्हें उसका, कोई तो चीज़ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना। ये तो नहीं आपको मज़े की चीज़ें भी मिल रही हों और मेरा वेट भी कम हो रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये बात भी तो है। हाँ। तो बिलाल ने सवाल पूछा था कि अरहम के क्वेश्चन का क्या हुआ। मेरे ख्याल है आपने चांद रात का एपिसोड नहीं देखा था, उसमें हमने अनाउंस किया था ओवल जो है वो सही आंसर था और बिलाल ने आंसर दिया था। हाँ, मैंने तो comments नेक्स्ट पढ़े टाइम थे। हमारी जब भी मुलाकात होगी बिलाल पाकिस्तान में बिलाल को आना मिलेगा होगा, एक तो क्या नाम है, आपको कशी जामिशी। कृषि जामे शीरी मिलेगा आपको जिसको आप बना के पिएंगे हम आपको- और सब आपको घरवालों gift को खिलाएंगे। लेकिन नहीं, आपका गिफ्ट ड्यू रहा। मीनिंग जो है आपका बिल्कुल सही आंसर था। द करेक्ट आंसर इज ओवल। और उससे पहले वाला जो उसने हमने फ्रैक्शन पूछी थी उसमें सही जवाब दिया था इमरान वहाब ने और आतिफ भाई ने, उन लोगों ने सही जवाब दिया था। इमरान भाई को मिलेगी एक मोटरसाइकिल जब वो यहाँ आएंगे सऊदी अरबिया, उस पर बैठ के वापस यूएसए जाएंगे इस मोटरसाइकिल हाँ, पर। वो भाभी को बैठ के ना मोटरसाइकिल पर सैर करवाएगा। स्टारबक्स ओह ठीक है भाई, अल्लाह। आप रहीमिया खान में आजकल स्टारबक्स के खुलवा दें, हम बच्चे- आपको स्टारबक्स पिला देंगे। देखो आजकल के बच्चे कितने वो हो गए हैं, और स्टारबक्स। आतिफ भाई से तो जब भी मुलाकात होगी मेरा ख्याल है इंशाल्लाह अनकरीब ऑफिस में हो ही जाएगी। आज नहीं तो 3 हफ्ते बाद तो मुलाकात हो ही जाएगी इनसे ऑफिस में, तो इनको तो हम आज स्टारबक्स की कॉफ़ी पिला देंगे, नो प्रॉब्लम। तो भाइयों अच्छा हमने टोटका शेयर कर दिया। वैसे एक सागर सिद्दीकी की मैंने एक नज़म निकाली थी, मैंने कहा यार मुझे अच्छी लगती है, इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों की नज़र कर दूँ। थोड़ी सी प्यार मोहब्बत वाली है, थोड़ी सी सैड वाली है, लेकिन नंदरलेस मुझे अच्छी लगती है, तो मैंने कहा इसको शेयर कर लेते हैं। सागर सिद्दीकी कहता है कि है दुआ याद मगर हरफ़े दुआ याद नहीं, मेरे नगमात को अंदाज़े नवा याद नहीं, मैंने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है, फिर म्यूजिक ना ऑन हो जाए। मैं वो साइल हूँ जिसे कोई सदा याद नहीं, मैंने जिनके लिए राहों में बिछाया था लहू, हमसे कहते हैं वही अहद वफा याद नहीं। ज़ीनत आप गौर से सुने जी जी कि मैंने जिनके जी लिए सरताज। राहों में बिछाया था लहू, हमसे कहते हैं वही अहद वफा याद नहीं, कैसे भर आई सरे शाम किसी की आंखें, कैसे थर्राई चिरागों में ज़या याद ये नहीं। जया क्या है वैसे? जया ज़या जो होती है ना चिरागों की रोशनी, वो जो लो जिसको कहते हैं, कैसे थर्राई वो बुझने से पहले याद ओह नहीं, अच्छा अच्छा। सिर्फ धुंधलाए सितारों की चमक देखी है, कौन हुआ किससे खफा याद नहीं, ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है। ये हर शादीशुदा मर्द की तरफ से है कि ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, कौन हुआ किससे जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। अल्लाह माफ करे, ये कि कैसे शादी के बाद जाने किस जुर्म की जाने सजा पाई किस है? जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं, कि ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। अच्छा। और आओ एक सजदा करें आलम मदहोशी में, अच्छा। लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। इस सागर को बगैर कि अपनी लाइनें सीधी रखी नहीं, सागर सिद्दीकी खैर ये हाँ। आखिरी मिसरा जो सागर सिद्दीकी जो का बड़ी नहीं है, जबर ये में बहुत- आके लगता है इसकी कुट लगी हुई थी सागर अपने मियां सागर अपनी निजामी बीवी का बेगम से। शेर था, उसने एक तबास लिया है और कहा है कि आओ एक सजदा करें आलम उसका मदहोशी उसके में। अपने असल में बेगम से कुट लगी हुई थी जब भी उसने ये शेर गाया, लेकिन नहीं, जिंदगी इसका जबर जो है ना मुसलसल की तरह हाँ, काटी है। जिंदगी जबरे मुसलसल की हाँ। तरह काटी है, जबरदस्त जाने फटा किस हुआ जुर्म था की इसका। पाई है सजा याद नहीं, हाँ। आओ एक सजदा करें आलम मदहोशी में, लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। सिद्रा क्या हाल है तुम्हारी बिल्लियों के? क्या हाल है? सही चल रही है तुम्हारी बिल्लियों का? वो जो है तो है ना इसने वो खोला हुआ है। इसने एक एनिमल शेल्टर खोला हुआ है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड एनिमल शेल्टर रहीमिया खान में खोला हुआ है। मैं जब गया था वहाँ पे मेरे ख्याल को 4-5 कुत्ते तो उस टाइम पे थे और ओह है। बिल्लियाँ भी इसने 3-4 रखी हुई थी। तो ये जो है भैया बिल्लियाँ और कुत्ते ये जहाँ भी देखती है जिनको रेस्क्यू की ज़रूरत होती है तो हमारी कज़न वहाँ पे Good, जाती है और उनको सिद्रा, उठा के good. ले आती है। और इसने एक सेल्फ फंडेड सेल्फ प्रोक्लेम्ड शेल्टर होम जो है ना अनऑफिशियल एनिमल्स के लिए चलाया हुआ है। काफ़ी इसके अंदर जज्बा है। ये एक बहुत अच्छा जज्बा है। हाँ, अल्लाह ताला लेकिन तुम इसका ये कितनी जज्बा बिल्लियों को करोगी कायम शटर? ये रखे। बताओ सिद्रा, पाकिस्तान में तो जगह जगह बेचारे विले घूम रहे होते हैं कुत्ते और बिल्ली, उनका कोई पूछने वाला नहीं होता। इसी तरह है ना कुत्तों को पूछने वाली। जैसे ये मैं बात करूं।
जैसे अब्दुल सत्तार एदी ने इंसानों के लिए बनाया है ना, तो हाँ, कुत्ते बिल्लियों के लिए उसने बनाओ से कुत्ते बिल्लियों के लिए हाँ, बनाया है। जो बेचारा कुत्तों बिल्लियों को पता लगे ना अपने पड़ोसियों से कि यार यहाँ चलते हैं, यहाँ खाना मिलेगा, नहीं, वैसे जुल्म हो रहा है हम पे, चलो इसकी बड़े शेल्टर शहरों में में चलते मेरे ख्याल हैं। है पाकिस्तान में है, बड़े शहरों में जो है ना नहीं जुनेद, rescue मेरा नहीं है, ख्याल एनिमल्स का कोई इतना अच्छा होगा एनिमल पाकिस्तान शेल्टर्स में। हैं पाकिस्तान में, मेरे ख्याल है बड़े शहरों में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची वगैरह में हैं, लेकिन अच्छा। हाँ छोटे शहरों में जो है ना जानवरों के इससे डॉक्टर तो बड़े- मैंने देखे हैं कराची में, और जो उल्टी सीधी दवाइयाँ पिला के जानवरों को ऊपर पहुंचा देते हैं। और वो दवाइयाँ जो जानवर नहीं पीते फिर इंसानों को पिलाते हैं। अल्लाह माफ करे। नॉनदलेस ऐसा होता है। तो और भाई हु इज एक्साइटेड टू गो बैक टू नॉर्मल लाइफ, कौन कौन जो है वो तंग आया हुआ है, भाई हम नहीं जाएंगे जुनेद, हम फिर भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो बाहर नहीं निकलेंगे। कहीं पर आ रहा है कि आप लोग बाहर निकलना शुरू करें, क्योंकि वायरस जो है वो जब तक आप उससे इन कांटेक्ट नहीं होंगे मुख्तलिफ किस्म के वायरस से, तो आपकी मतलब एक बार इम्यूनिटी अपने बिल्ड नहीं आप को होगी। करवा लें। अल्लाह ना करे करवा लें भाई, बहुत ज़्यादा हॉरिबल जो है वो नहीं, मैं सुना है समझता हूँ मैंने। इंसान को ज़ाती तौर पे एहतियात जो है ना वो करनी रखनी चाहिए, चाहिए। लेकिन- अननेसेसरी जो है ना आपको सोशल गैदरिंग्स और उसमें नहीं करना चाहिए। हाँ, बिलाल बता रहा है कि कराची में जो है भाई एक कराची में आशियाना। अच्छा ACF के नाम से भी आशियाना, हाँ अच्छा, कराची ठीक है। में होता है ना, पाकिस्तान में अच्छा। बड़े शहरों में है एनिमल शेल्टर्स, लेकिन छोटे शहरों में जो है ना ऐसा कोई इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये एक तरह की अच्छी एफर्ट है कि वो जो है शुरू कर रही है। हाँ दैट इज़ सही। वेरी नाइस, क्योंकि हमारा मुल्क जहाँ पे इंसानों को कोई नहीं पूछता वहाँ पे एटलीस्ट ये जानवरों का थोड़ा ख्याल रख रही है, तो दैट इज़ वेरी काइंड। अच्छा ये बताइए कि आप लोग में से कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि आप लोग को जो है ना वो बाहर निकलना चाहिए, और जो है अगर हम चीज़ों से एक्सपोज होंगे तो हमारी ज़्यादा इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, बजाय इसके कि हम अपने आप को बंद करके रखें। एक माहिर नफ्सियात का कहना था, मैंने पढ़ा था उसमें कि वो कह रहा था कि भाई आप जो है वो इतना ज़्यादा अपने आप मेरे को ख्याल में बेचारा घर रह रहे कि नफसाती हो गया होगा। नहीं घर रह रहे कि नहीं नफसियाती हुआ, उसने कहा है ये कि जो है ना आप लोग बजाय इसके कि और इतना ज़्यादा मास्क ना लगाएं और ग्लव्स का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ आपको अपने हाथ आम साबुन से धोने ही काफ़ी हैं। तो मैं यही सोच रही थी, एक तरह से मुझे सही भी लगा। यार, मैंने कहा बंदा- इतना ज़्यादा जितना अपने आप को जितना ज़्यादा बचा के रखेंगे हम उतना ही ज़्यादा प्रोन होते जाएंगे ना डिजीज़ के लिए। अल्लाह ना करे, अब ये भी नहीं है कि हम कूद पड़े, लेकिन थोड़ा बहुत नहीं, मेरे ख्याल है इंसान को एहतियात करनी चाहिए भाई, इंसान को ना एज लॉन्ग एज पॉसिबल इंसान को एहतियात करनी चाहिए, अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए, कि आप कैरियर ना बनो। जैसे ठीक है आप खुद कह सकते हो कि अभी मैं बगैर प्रोटेक्शन की बात चलाता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर आने के बाद बीवी है, बच्चे हैं, एटलीस्ट उसके खातिर आप बिला वजह तो बीमारी को घर ना लेके आओ ना। हाँ। एक तो हो गया कि चलो भाई अल्लाह की तरफ से लग गई, आई हुई थी आपको, लेकिन लग फिर गई। ये भी है कि जुनेद लेकिन अब आप एक आप खुद से दावत दो बीमारी को कि भाई जो इसके SOPs हैं उनको आप फॉलो ना करो, हाथ सैनिटाइज ना करो, ग्लव्स ना लगाओ, मास्क ना लगाओ, तो ये गलत बात है इंसान को। फिर ये भी तो है ना जुनेद कि देखिए जिनको एक दफ़ा खुदा ना खास्ता एक्सपोज हो जाता है और बहुत सीवियर कंडीशंस पे ना जाए, तो फिर वो प्रोन वो हो जाते हैं ना, उससे रेजिस्टेंट हो जाते हैं ना, फिर दोबारा उनको इंसान नहीं होता। अपनी ज़ात की हद तक तो ये जो है ना रिस्क ले सकता है, लेकिन बच्चों वाले घर में और फैमिलीज़ में जहाँ पे लोग इकट्ठे रहते हैं, जहाँ पे मतलब बड़े बुजुर्ग भी उनके साथ हैं, उस तरह का रिस्क जो है ना वो लेना अननेसेसरी, बिला वजह बीमारी को दावत देना, मैं इसको सही नहीं समझता। लेकिन बहरहाल किसी की अपनी अपनी अप्रोच है, अगर किसी को लगता है कि भाई उसे थोड़ा सा रफ एंड टफ होना शालिनी चाहिए। एंड फिल ने हाय कहा है हमें, एंड दे बोथ यू बोथ आर लुकिंग गुड। थैंक यू शालिनी, थैंक यू मिस्टर फिल, होप यू आर डूइंग वेल इन योर क्वारंटाइन। ये बताएं आप लोग को अंडे मिले? आप लोग को अंडे मिले? हाँ वैसे अंडे जो है ना शुरू में जब सऊदी अरब में क्वारंटीन शुरू हुआ था ना, तो अंडे बहुत शौक जी, होते थे। आपको पता है अंडे का ये हाल बल्कि था। जेन्युइनली यहाँ ब्लैक में मिल रहे थे। आप Black में? जाके वो जो बंगाली या वो जो काम कर रहे होते थे ना पांडा में या तमीमी में या उधर, आप उसको जाके बताते थे कि भाई मुझे अंडे चाहिए, फिर वो कहता था ठीक है कल सुबह 9 बजे आना, और फिर वो अंदर से जाके फ्रीजर बल्कि से एक दफ़ा तो हम लोग जब गए थे सुपर स्टोर, और वहाँ पर जो है ना जब हम जैसे उस सेक्शन की तरफ बढ़ने लगे तो दूर से ही एक बंदा चलता हुआ आ गया, कहने लगा आपको क्या चाहिए? अंडे चाहिए? हमने कहा यस अंडे चाहिए। कितनी पेटी? हाँ वो ब्लैक मार्केट टाइप जो ना सिचुएशन हमने अंडों कहा की सिर्फ बन एक गई। वो क्रेट चाहिए, कहता है आ जाओ मेरे साथ। मेरे ख्याल शुरू फिर हम के उसके पीछे तीन पीछे गए, तीन फिर हम उसके हफ्ते पीछे ना। पीछे गए, वो अंदर से जाके उसने हमें ला के दिया, और वो इस तरह से दिया था जैसे कोई अंडर हाँ कवर मतलब कोई जैसे चीज़ ब्लैक नहीं मिल मार्केट रही की कोई होती। चीज़ होती है ना उस तरह से। लेकिन और काफी अरसे तक अब ये खुले हैं, मतलब आराम हाँ से मिलना शुरू के available हुआ 4 है। हफ्ते जो है ना अंडों का काफी थोड़ा अरसे शॉर्टेज तक रही अंडों के थी। ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ था, अंडों की क्रेट के ऊपर। हाँ वो लेके आते थे और Yes. मतलब हर बंदे को ना एक एक ट्रे उठा के देते थे, आप एक से ज़्यादा ट्रे नहीं ले सकते थे। लेकिन खैर मेरा ख्याल है 4 हफ्ते शुरू के रहे थे, 22 मार्च से लेके मेरे ख्याल 22 अप्रैल वगैरह तक, अप्रैल एंड में आके जो है ना जिससे फोन मिड करिए रमजान में आके फिर ठीक हो गया था। उसके बाद से एटलीस्ट अब अंडे जो है ना वो भाई, वापस जिससे आने बात शुरू करो हो सना, गए। यकीन करो जिससे बात करो। ये मेरा एक दोस्त जीशान जमील ऑनलाइन आया है, सबसे पहले वो यही कहती थी कि भाई दोस्तों में यार तुम अंडे गपशप कर मिले। रहे थे तो मजाक कर रहे थे, तो उस मजाक को फर्दर कंटिन्यू करते हुए जीशान जमील के लिए माशाल्लाह साथ में गिर भी गया, सारे आपके उनको फरिश्तों को भी मिल गया। ये जीशान के लिए जो है ना एक
बहरहाल वो इनसाइड जोक था, वो दोस्त वगैरह समझ जाएंगे नंदलेस। अच्छा। तो और सुनाओ यार, मेरे ख्याल है 21 तारीख को सऊदी अरब में लॉकडाउन खुल चलो रहा बस है। करें ना जुनैद, लॉकडाउन 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 बस। नहीं, मैं लोगों को इनवाइट करने लगा था किस चीज़ की? लॉकडाउन के बाद। हमारी चीज़ के लिए invite कीमे किया? कीमे और पराठों की दावत तो कोई आया नहीं, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, लोग बाहर निकल नहीं सकते थे, 10,000 का फाइन था। 21 जून के बाद से किसी किस्म का फाइन नहीं है, लोग बाहर आ सकते हैं। तो 21 जून के बाद जो फ्राइडे आएगा ना भाइयों, आ जाना साहब, बस। बल्कि नहीं, मैं सब आ आपको जाना। आई विल डू यू वन बेटर, फ्राइडे वाले दिन नहीं, 21 तारीख के बाद जो सैटरडे आएगा ना, उस दिन हम डिनर करेंगे और उस डिनर को हम लोग लाइव टेलीकास्ट करेंगे इस शो के अंदर। हाँ, that's a हम good लोग idea. That's a 2-3 good idea. कैमरे, जैसे मतलब मेरा कैमरा है, जिनेद का फोन है, हमको इनको मुख्तलिफ जगह That's a लगा के good डाइनिंग idea. रूम में उस पूरा, हम डिनर को सारे हम लोग, लोग हाँ, लाइव live डिनर को टेलीकास्ट मजा आएगा करेंगे उसमें। सैटरडे को राइट आफ्टर लॉकडाउन। और जो अच्छा, सऊदी अरब में गिफ्ट रहता कराना है, सब हम उसमें दिखाएंगे भी। जो सऊदी अरब में रहता है, ओपन इनविटेशन है। उसके बाद तो ऑब्वियसली मतलब किसी किसी की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी कि नहीं जा सकते, आ जा सकते। लेट मी जस्ट कंफर्म, ये ना हो कि मैं वो कहें कि बंदे जमा होने पे 30,000 रियाल का फाइन है, तो मैं 30,000 रियाल नहीं भर रहा। अगर तो इस किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और आप लोग फैमिली वाले और रिलेटिव्स इकट्ठे हाँ, हो सारा सकते most हैं, welcome, जरूर 21 आओ। तारीख के बाद सैटरडे को हम रखेंगे प्रोग्राम, तो डिनर mistake ही रखेंगे, करना। डिनर रखेंगे और उस डिनर को हम लोग लाइव टेलीकास्ट करेंगे। तो ये हमारा प्लान है, लेकिन दैट विल बी आफ्टर 21 ऑफ जून। तो वो एक प्रोग्राम जो है वो इस तरह का होगा कि उसमें जितने भी गेस्ट होंगे 2-3 कैमरों को यहाँ पे लगा के, अच्छा, अब हम सना वो आई हुई, dinner जुनैद live की अब telecast सना आई हुई, करेंगे। मेरी बेस्ट फ्रेंड आई हुई है, तो मैं चाहती हूँ कि हम जो है वो उस टॉपिक पे जरा बात करना चाहें जिस पर आप लोग अक्सर आते हैं कौन और सा उसके topic? बाद आप लोग जो है वो डिफेंड करते हैं उस टॉपिक दूसरी को। शादी, यस, ये अच्छा। जो आप लोग आके डिफेंड करते हैं राव नदीम, posting। डॉक्टर राव नदीम और आप आलम लोग साहब आ गए। पोस्टिंग राव करते साहब, रहते हैं आप आपको लोग, बहुत बहुत सलाम हो। जो है वो हर वक्त ग्रुप के ऊपर। सना जरा आना तुम अच्छा, मैदान में आओ सना। जीनत जो है वो दूसरी शादी के हवाले से कुछ कहना चाहती है, मुझे समझ नहीं मैं आती कि- कहना नहीं चाहती, अच्छा, सॉरी, नहीं मैं ये कहना चाहती? चाहती हूँ कि आदमी इतनी ज्यादा डिफेंड क्यों करते हैं भाई दूसरी शादी के टॉपिक को। यार कौन करता है? मैं तो नहीं करता, मैं तो कहता हूं नहीं करनी चाहिए। मैं हमेशा से, देखो नहीं एक मिनट, जितने भी लोग इस बात के गवाह हैं कि मैं शुरू से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना, मेरे साहब अपने वालेकुम point of view को सलाम। जाहिर ना करें, नहीं गंदा मेरा है, पॉइंट ऑफ गंदा। व्यू गंदा नहीं है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इंसान को शादी दूसरी नहीं करनी चाहिए। शादी जिंदगी में हाँ, करना, देखा? एक करे, दैट इज इट। दूसरी शादी नहीं करनी नहीं, चाहिए। क्या करना चाहिए ये भी तो बता देना। बाकी गर्लफ्रेंड वगैरह अगर ये- किसी ने रखनी है और मतलब ये साइड तो पे मतलब कोई टू मच हो गया, करना है तो ये कर तो लेंगे। too much हो शादी गया। एक, शादी एक ये से टू ज्यादा मच हो गया भाई ये तो। शादी एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब माशाल्लाह, जो भी ज़रा रीजन हो, जो भी ज़रा सर्कमस्टेंसेस हो, वो तुम्हारी वॉच पार्टी बंद कर देगी। जरा नो, जरा कम है। तो ये है कि भाई शादी जो है ना दूसरी, और मैं नहीं समझता। अच्छा भाई, जितने दोस्त वगैरह ऑनलाइन हैं बिला खौफ व खतर, सारी शादीशुदा हैं, आप लोग क्या समझते हैं इंसान को एक से ज़्यादा शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मौलाना अब्दुल कवी साहब ने बिल्कुल सही कहा है। कवी साहब ने कहा है वो ना कि जो आप, उसके साथ उसने कहा पहली है, शादी हाँ हाँ, वाली उसने क्या कहा था? उसने मेरे ख्याल में कहा था कि निकाह 4 की इजाज़त है, नहीं शादियाँ 4 की इजाज़त है, निकाह जितने मर्जी करें आप। नहीं, उनकी तो बात को आप छोड़ दें, उन्होंने खुद एक्सेप्ट खैर की उस शादी की है। मौलवी ने तो ये भी कहा है कि 40% से अल्कोहल जिसके अंदर ये कम हो वो सोचते हैं, जायज़ है। पहले शादी ही क्यों? आहा, वो आपके एक दोस्त ने पहली शादी ही क्यों? एक होगी और निकाह मुतअद्दिद, ये देखो उन्होंने सही कहा है। यार अल्लाह माफ करे, जिन्हें आपके दोस्त बिल्कुल सही शादीशुदा बने। तो ये आपके सोचता है दोस्त कि बिल्कुल पहली सही। शादी ही क्यों। देखा ना, बिल्कुल सही। मतलब शादी बंदे को एक करनी चाहिए, उसके अलावा बंदा जो मर्जी। हाँ, देखिए इसमें बीवी शादी को एक से इसमें ज्यादा बीवी को नहीं क्रेडिट होनी जाता है। ये जो शादी ये- एक से ज्यादा ये जो नहीं जिसने होनी कमेंट किया है कि शादीशुदा तो ये सोचता है कि पहली शादी ही क्यों, बीवी पहली बीवी ने माशाल्लाह ऐसा उसको वैसे सीना करके ये रखा बात हुआ ठीक कि है मैंने पहली ही कि क्यों अगर की? मैं सड़क पे चलता हुआ जा रहा हूँ और मुझे ठुड्डा लगे और मैं गिर जाऊँ, तो मैं फिर दोबारा उठ के दोबारा ठुड्डे में थोड़ी गिरूंगा। तो ये ठुड्डा लगाना चाहिए, इसका मतलब है ना बीवी को इतना अच्छा कंफर्टेबल नहीं रखना चाहिए कि आदमी को बहुत अच्छी लगे शादी। हाँ, बंदे को यार, ये तो लगे बड़ी शादी अच्छी बहुत चीज़ है, एक अच्छी बार और चीज़ है, करो। आप ये अपने सारी बंदे जितनी भी को- बैठी है ना, ये सारी लेकिन सोच ये भी तो हो सकता है कि बंदे के दिन में यार यही वाली मनूस थी, क्या पता दूसरी अच्छी हो। नहीं जरे वो डर और खौफ ऐसा डर होता है खौफ ना, नहीं होगा, कि मेरा वो ख्याल बंदा नहीं। दूसरा आपको जब डर खौफ किसी चीज़ का बहुत ज्यादा होता है ना, ये भाई ने सही नहीं, देखे मैं, अच्छा यार ये उस्मान का टॉपिक राव ने छेड़ दिया ना, तो इस पर मैं डिस्कस करना थोड़ा सा, मैं सिर्फ 1 मिनट में ये कहना चाहूँगा कि भाई देखें, बात सुने। पाकिस्तान के अंदर जो है ना, कानूनी तौर पे उस खातून ने जो भी थी, वो हुमा जो थी, क्या नाम है उसका, हुमा या उस्मा जो भी थी, उसने कानूनी तौर पे कुछ गलत नहीं किया था। किसने? हुमा ने यार पाकिस्तान के कानून के तौर कानून पे। को गलत कहें। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एज पर पाकिस्तानी लॉ उसने कुछ गलत नहीं किया था। ऑन द कॉन्ट्ररी, ये जो औरत गई थी और इसने फेंटा चढ़ाया था, मेरा वोट भाभी की तरफ है, इसने 100% बहुत अच्छा Yes. किया। बल्कि मैं तो जाती ख्याल में, बीइंग ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन, ये कहना मेरा फर्ज बनता है कि किसी को कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए।
लेकिन ऑन अ पर्सनल लेवल मेरा ये कहना है कि भाभी को अंदर जाके बालों से पकड़ के सड़क पर लाके फेंटा लगाना बल्कि चाहिए। उसको इतनी कुट लगा देनी चाहिए थी, इतनी कुट लगा देनी चाहिए थी कि बस उसके बाद उसकी हिम्मत ही ना होती प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की और जो ना ये सारी चीजें करने की। अच्छा वो ऐसी लड़कियां खातून अपने वैसे आप मैंने को? आज तक ना कभी, एक तो वैसे हम लोग पाकिस्तानी ड्रामे वगैरह कम देखते हैं, लेकिन उसका नाम वाम इतना सुना नहीं। पिछले 2-3 दिन से ना वो मुख्तलिफ उस पर आके कह रही है कि किया ना हुआ है सबको, मजलूम बन रही मेरा है। 2 साल से उसका ताल्लुक था और वो मुझे बड़ी कह रहे आराम थे कि से। मैं शादी करूंगी, और मैं तो एतकाफ में बैठी हुई थी, और ये एतकाफ के बाद जो है ना मुझे वो इत्तेकाफ, अल्लाह माफ देने करे। आए थे शराबों। और भाई तू कान को हाथ ना लगाया जिन्हें सॉरी कि फिर वो हो गया। तो मैं अब ये करता हूँ कि म्यूजिक को थोड़ा सा आहिस्ता कर देता हूँ ताकि हाँ। वो चलता रहे। तो भाई ऐसा ये है आगे कि आपकी सपोर्ट पे चले हैं। नहीं आपकी वो तरफ एग्री, होगा। वो इस तरह से Agree एग्री किस चीज़ से एग्री हाँ भाई तो बताइए। इसलिए एग्री कर रहा है, इसलिए एग्री कर रहा है कि उसको सड़क पे निकाल के फेंटा चढ़ाना चाहिए था। या आपकी दूसरी शादी वाले भी वालेकुम उसमें सलाम भी घूम रहे हैं आप। या आप आपको अपनी भी उसी में घूम सबको रहे हैं। मुबारक हो, हमारी तरफ से ईद मुबारक हो, बिलेटेड ईद मुबारक सलमान। और देखो यार अगर खुलता है तो इंशाल्लाह ताला चक्कर लगाओ, या हम दुबई आए या तुम यहाँ पे आओ। राव साहब एक बात तो है, क्या बात है सर, यही कि उसको सड़क पे निकाल के फेंटा लगाना चाहिए था। वालेकुम सलाम नुमान, अल्लाह का फजल है, बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। इमरान आ गया, ग्रेड आपके वो बड़ी आ गए हैं। ये सारे वो बड़ी आ गए हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई देखो शादी एक होनी चाहिए, बाकी जो मर्जी करो। ये जब भी तो आपके दोस्त हैं सारे। शादी जब भी तो आपके सिर्फ दोस्त हैं ये सारे। एक, बाकी आप जो मर्जी करें। एक से ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन it's नेसेसरी necessary है कि आप दोनों बीवियों को। ओ भाई ये एक जैसे हकूक जो है ना ये कहीं आप नहीं दे हो नहीं सकते, सकते। देखें आप, ये एक impossible मावराई है। बात है। 40% 40% से लेस ड्रिंक जो है ना वो और उस पर कोई रोक नहीं है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। from- यू वांट टू सपोर्ट उज़्मा खान। नहीं देखो मैंने ये बात कही है कि उज़्मा ने कानूनी तौर पे कुछ गलत नहीं किया। पाकिस्तान का कानून उसे इस चीज की इजाजत Oh my देता है। God. पाकिस्तान का अपनी ही कानून बेवफा हो तो नहीं जी बिलाल का हाँ comment वो अच्छा देखो है। राव ने ये कहा तो कि नहीं नेक लोग हैं जो कनाल की कोठियां दे देते हैं कि भाई एतकाफ में बैठी है इसको एक कनाल की कोठी दे हाँ, दो। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर शराब की बोतलें लेके मिलने जाते हैं। लेकिन सारी बातों की बातें भाई उसने जो किया वल्लाह अल्लाह मैं उसे जज नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाभी ने जो घर के अंदर घुस के फेंटा चढ़ाया था ना वो उसने बिल्कुल सही किया था 100%। और अल्लाह ना करे कि कभी कोई मर्द ऐसा करे कि भाई अपनी बीवी के होते हुए किसी और औरत से ताल्लुकात कराए और ऐसा करे। लेकिन अगर ऐसा होता है और मेरी कोई भाभी जाके फेंटा चढ़ाना चाहती है तो मैं उसके साथ हूँ। मैं बंदे भी प्रोवाइड करूंगा, खुद जाऊंगा साथ में, और उस घर के अंदर घुस के जो है ना भाभी उस दोस्त को तो मैं नहीं मारूंगा क्योंकि वो मेरा दोस्त है और आदमी बहक जाता है। जो लड़की जो बहकी हुई होगी ना, जो लड़की मेरे दोस्त के साथ बहकी होगी, भाभी आप उसको फेंटा चढ़ाइएगा और मैं खड़ा होकर वीडियो बना के वायरल करूंगा। जाता है भाई आदमी मासूम होता है, औरतें बहकाती हैं उसे। उस्मान को उसने फोन करके कहा था कि मेरे घर आओ। आदमी मासूम है ना। दोस्त को भी पढ़नी चाहिए। हेलो भाई हेलो नहीं पढ़नी हाँ, चाहिए। अगर तू दोस्त पकड़ा को तो गया ज्यादा पढ़नी तू चाहिए। पकड़ा गया तो मैं तुझे नहीं मारूंगा। हाँ भाभी उसको मार रही होगी तो वीडियो बनाऊंगा। मैं अपने दोस्त को बचाऊंगा। मैं अपने दोस्त के और साथ उसको हूँ, support बल्कि मैं करूंगा। भाभी को समझाऊंगा भाभी ये मासूम था, उस औरत ने इसको बहकाया है। हाँ बिल्कुल। मेरा उसको दोस्त support ऐसा नहीं है, वो औरत गंदी थी, उस औरत को मारे मैं वीडियो बनाता हूँ। Why only उस्मा खान क्यों? क्या औरतों को पता नहीं होता है कि शादीशुदा है? हाँ, क्या वैसे ये आपको बात तो कोई है कमाल यार, लड़के उसको- नहीं मिल रहे होते? ये जो पब्लिक आ गई है उस्मा खान की सपोर्ट में, मेरा तो दिल चाहता अगर मुझे वो लेके जाती ना, मैं तो पीछे से डंडे में डंडा सिकंदर आपको भी अस्सलाम वालेकुम और बिलेटेड ईद हाँ। मुबारक। ये वाई उस्मा खान जो पब्लिक कह रही है, आप मुझे इस भाई बात देखो पे जब- उज़्मा खान को पता था कि ये शादीशुदा आदमी है, उसे वहां मुंह नहीं मारना चाहिए था। उज़्मा खान को चाहिए था कि वो उस शादीशुदा शख्स को अकेले छोड़ देती। औरतें जो होती है ना इस तरह की औरतें, आदमी भी इतने उल्लू बन रहे होते हैं, मुझे समझ नहीं आता जान के उल्लू बन रहे होते हैं और इतना पैसे वाला नहीं ना, यार, पता देखो- ऐसे पैसे के खातिर जो है वो कर रही है बातचीत और ये सारा कुछ। भाई पैसे बटोर रही है आदमी उससे। मासूम होता है, मासूम मर्द नहीं मासूम होता उल्लू होता है, उल्लू हाँ मर्द उल्लू होता है। मर्द को तो कोई भी आती जाती मॉडल जरा सा कोई एक्ट्रेस थोड़ा सा कर दे तो मर्द बेचारा फिसल जाता हाँ है। वो कहीं नहीं होता कि वही गिर पड़ते हैं। अल्लाह हाँ मर्द बेचारा शरीफ आदमी होता है। भाई उसको क्या पता उसने कितनी कहानियां लगाई हो, मैं यतीम हूँ, मैं मिस्कीन हूँ, मेरा कोई ख्याल करने वाला नहीं है, बेचारे का दिल पसीज गया। आदमी का दिल बेसिकली नरम होता है। उसको और दो टस्वे बहाती है ना कि भाई मैं यतीम हूँ, मेरी बहन है, हम अकेले हैं, हमारे पास रहने को घर नहीं है, उसने घर दे दिया। क्या उसने कहा, जी, बात मेरा है, पूछने वाला कोई नहीं है, अल्लाह वो क्या पूछने चला बात गया। है, घर दे दिया उसने उठा आदमी के। बेचारा ऐ, मिस्कीन और मासूम होता है। वैसे उस औरत ने पहले फेंटी जो है ना उसकी भी लगाई थी, उसके बाद उस्मा खान नहीं ने- देखो उसकी उस्मान के साथ जो उसने की होगी वो तो उसने अंदर जाके हाँ अमीर आदमी कमाना मिलना। ये वैसे राव ने बिल्कुल सही बात की है कि ये जो हमारे माशरे में वो बन गया है ना कि हमें वेल सेटल्ड और मतलब बिल्कुल स्टैब्लिश्ड लड़का चाहिए,
कुंवारे लड़के वेल सेटल और एस्टेब्लिश नहीं होते। अच्छा, वो मुझे एक अपने बात रास्ते बताएं। में होते हैं हाँ। वहाँ जाने के, ये- मंजिल पे पहुंचा हुआ आदमी जो है ना वेल सेटल, वो शादीशुदा होता है। लड़कियां भी शादीशुदा भाई फंसा मुझे एक लेती बात हैं। बताएं, एक लड़का अमीर है, अच्छा खासा जो है वो वेल सेटल्ड है उसको अच्छी से अच्छी लड़की मिल सकती है, वो ऐसी गिरी पड़ी लड़कियों के पास जाता ही क्यों है? मुझे ये बताएं, ये उल्लू क्यों बन जाता है, तब बेवकूफ क्यों बन भाई जाता वो है? अप्रोच करती हैं हाई सोसाइटी वो में approach आके, करती हैं तो और भी अच्छी तस्वीर लड़कियां बहाती हैं, हैं। ये देखो अच्छी उसने शरीफ ऐसा ही लड़कियां। कहा है राव ने, बिल्कुल प्यार करो और प्यार बांटो। लेकिन अगर कोई औरत शादीशुदा आदमी से प्यार ले रही है तो उस औरत को फेंटा चढ़ना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो तो औरत है ही पागल। अल्लाह, मैंने वैसे मैं आई एम इटसेल्फ माई सेल्फ एक औरत हूँ मैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि औरत की शक्ल में जो है ना डाइने घूम रही है, डाइने। आप लोग पहचाने कि कौन अच्छी है और कौन बुरी है। हाँ देखो ना, इसलिए मैं अपनी तमाम तर जितने मेरे है ही दोस्त उल्लू, आए ना, बिल्कुल सही कह रहे जितने मेरे दोस्त ऑनलाइन आए, मैं ना इनकी भाभीियों को इनकी बेग आदमी मासूम नहीं है। हाँ, आदमी मैं तो अपनी पूरा भाभीियों जो है ना, को पूरा है एक वो। पैगाम देना चाहूंगा कि आदमी बहुत मासूम सब होता इंसान है, बराबर। इंसान बहुत भोला होता है। सब और इंसान बराबर। हाँ मैंने मर्द बेचारा सब भोला इंसान होता बराबर है। है। मर्द से हर चीज बर्दाश्त है, एक औरत की आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं है। देखा ना, उसमें गिरी पड़ी नहीं है भाई, वो गिरी पड़ी ही है। आदमी हर चीज बर्दाश्त कर लेता आप लोग है। उसका बैकग्राउंड प्लीज चेक करें। पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे पता लग गया ना उसका नहीं भाई, मैंने किसी का बैकग्राउंड वगैरह नहीं देखा, नाम लेकर। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि भाई देखो आदमी से जो है ना कौन औरत, है आपका दोस्त? ये निशान ने बिल्कुल सही कहा है कि शादीशुदा आदमी प्यार का तरसा होता है। लेकिन ये बात ठीक है कि आदमी जो है ना वो औरत के तस्वे जो है ना, चाहे वो शादीशुदा झूठ आदमी बोल रही प्यार हो, का तरसा हुआ होता है। चाहे क्या वो हो गया आप झूठ लोगों बोल को? रही हो, भाई आप उससे लोगों को आगे क्या हो रोती गया होगी, है? मैं यतीम हूँ, हमें बाप का प्यार नहीं मिला, हमें मर्द देखिए, का अगर सहारा आप नहीं लोग- मिला। अगर आप लोग उस अपनी- बेचारे ने थोड़ी सी सपोर्ट दे दी, थोड़ी सपोर्ट दे के वो जैसे होता है ना कि ऊँट ने पहले गर्दन घुसाई, फिर पाँव देखिए, मैं घुसाया, आपको एक बात फिर बताऊं? पूरा ऊँट खैमे के अंदर मैं आ गया। बताऊं आपको, तो आप आदमियों चरवाहे को ना मारे, ऊँट को मारे। बिल्कुल चरवाहे को ना मारे। चरवाहा ही उस रेवड़ को लेकर चल रहा होता है। हाँ, उस चरवाहे की बकरियों के। इस्लाह की जरूरत है, हाँ। उस मर्द की इस्लाह की, काउंसलिंग की जरूरत है उस मर्द की। उस आदमी आदमी जो है को ना, आप प्यार से समझाएं, उसको प्यार से लेकिन उस समझाएं। औरत का फेंटा चढ़ा। अच्छा, ये गलत बात है आपके यहाँ उस पर। औरत को पता था कि ये शादीशुदा है, तो क्यों उस गई? आदमी को नहीं पता था कि मैं शादीशुदा भाई हूं। देखो, अभी अगर मुझे पता हो कि इसके और अंदर उसका एक जहर बच्चा भी है। अगर मुझे पता हो कि इसके अंदर जहर है और मैं इसे पी लूं, जहर पीने वाला मरेगा कि जहर मरेगा? बात सुनिए, जहर की बात नहीं हो रही। अब भाई बात एक है- औरत को पता है कि ये शादीशुदा है, छोड़ दे उसे। औरत को तो चले छोड़ दें। औरत तो औरत को नहीं चाहिए कि औरत शादीशुदा तो आदमी जो पे भी हाथ थी। डाले। औरत को चाहिए, सादिक के हॉस्पिटल में तो प्यार को साथ वैसे राव साहब आप गलत टॉपिक छेड़ रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी तरसे हुए होते हैं। ये बात कहीं और आप लोग के अंदर खाते की कहीं और चली जाएगी। अभी हाँ। आप लोग इस बात को देखें, अभी मजाक अपनी ये जगह। देखें, ये हमारे एक भाई आए हैं, इन्होंने कहा है कि मर्द बेवफा नहीं होता। मर्द बेवफा होता है। मैं मर्द इस बेवफा बात से होता एग्री है, करता औरत हूँ। वफादार मर्द होती वफा है। का पैकर है। नो। मर्द कभी भी शादीशुदा औरत No. को नहीं छेड़ता, क्योंकि उसको पता टाइम जाया लेकिन मेरी होगा। बात सुनिए, शादीशुदा अब को बात छेड़ना तो serious- अपनी वाली को छेड़ नहीं, लो। ये बात अब बिल्कुल सीरियस हो रही है। आदमी के अंदर वफा नहीं है। आदमी बहुत ही, अल्लाह माफ करे, 2 नंबर ये चीज है। तमाम दुनिया के आदमियों को और उनकी वफा को। ये बड़े मजे आ रहे हैं भाई, ये तो बड़े मजे आ रहे हैं। यस, बहुत बेवफा होता है, बिल्कुल अच्छा, सही। ये किसी सना औरत ने प्लीज कहा होगा सामने कि आओ। मर्द बेवफा होता है। जी नहीं, औरत ने देखें नहीं कहा। बात सुने, आपका मर्द तौबा नौजुबिल्लाह बेवफा है, वो तो इतना शरीफ आदमी है कि वो आदमी किसी एक औरत का एक नहीं औरत के देखता। हुए जो है वो इधर उधर क्यों नजर डाल रहा है? आपका शौहर तो इतना शरीफ है कि वो ईद पे भी बकरे लेने जाता, बकरी नहीं लेके आता। माता नहीं, बकरा बकरी की बात नहीं हो रही, उसको पता नहीं है बकरी है। अगर पता वो होता बकरी नहीं लेके आता ना। हाँ। वो कहता है मैं बकरा लेके आऊंगा, कि मेरी तरफ हराम है मैं किसी नामहरम बकरी की कुर्बानी इतनी जिन्स की अफजल तरफ नहीं है, भेजूं। आप रहने दे फजल नहीं, बकरा। ऐसा नहीं है। बकरी की बेवफाई का ताल्लुक किसी जेंडर से नहीं होता। बेवफाई का ताल्लुक जेंडर से मर्द है। देखो, मर्द ये देखो उसने कहा कि मर्द एक टाइम पे कितनी सारी औरतों से वफा कर सकता है। वफा का पैकर है मर्द। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6, 7 से वफा कर सकता है। इससे ज्यादा वफा आपको क्या चाहिए? बात सुने, वो एक क्या से- बचपन में जो एक मिनट एक से बचपन जो में हम क्या इतनी पढ़ते सारी- थे? जो इतनी रोशनी सारी चांद से होती है, सितारों से नहीं। मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। सुन ले, सुन ले। रोशनी चांद से होगी तो सितारों का क्या होगा? मोहब्बत एक से करूंगा तो हजारों का क्या होगा? ये बात है भाई। देखिए, आदमी जो है ना वो इस तरह की सोच रखते हैं, इसीलिए बिगाड़ जो है वो आदमी और औरत अपनी पूरी जिंदगी एक मर्द के लिए गुजार देती है। वो कौन सी पाकिस्तानी मेरी एक्टर है? बहन। नूरुल मेरी हुदा। बहन आ गई। नूरुल मैं हुदा तुम्हारे कौन है जो साथ 5 शादियां करके कहती है मुझे उससे मगर प्यार मर्द नहीं को मिला? जहाँ चाह आहा सना, तुमने क्या बात की है, मेरे दिल की बात देखिए, है। मर्द के अंदर आदमी- कूट के भरी है वफा। कूट कूट के वफा नहीं, कूट कूट औरत ने उसे कूटा है, कूट इतना के कूटा है कि उसके अंदर ठरकीपन भरा वफा हुआ है। भर दी है औरत के कूट अंदर। कूट के ठरकीपन भरा हुआ है। मर्द वफा इधर का भी देख लो, पैकर है। जरा सा उसने एक औरत 10 औरतें आ जाए, एक आदमी से मोहब्बत ले ले, उससे सबको बराबर देगा वो।
किसी की मोहब्बत में कमी नहीं बात करेगा। सुने, पहले आप अपनी जिसकी जायज मोहब्बत है ना, पहले उसको तो सही से देते हैं आप। मोहब्बत हमेशा जायज होती है, मोहब्बत नाजायज नहीं होती। आप मोहब्बत पे नाजायज का लेबल नहीं लगा सकते। आपके जो हकदार है निकाह एक करें, उसके बाद बाकी जो मर्जी करे, सब मोहब्बतें जायज है। कूट कर भरी है। ये आपके कान में म्यूजिक बज रहा है, इस म्यूजिक को आप बंद करें, अभी जब जो है ना बहुत फूट खोल रहा है मेरा ऐसा। अच्छा। ये सब बैठ के सपोर्ट कर रहे हैं। सही बात कर रहे हैं, कह रहे हैं देखो मर्द के अंदर मोहब्बत भरी हुई है, मर्द मोहब्बत का पैकर है, मर्द वफा का पैकर है, मर्द तमाम औरतों से, दुनिया भर की मोहब्बत तमाम हो। औरतों से बराबर मोहब्बत करता है। मोहब्बत हो। आज जुनैद भाई की पोइट्री चेंज कर दिया। इन्होंने पोइट्री पढ़ी थी ना, देख लें आप। हाँ पोइट्री पढ़ी थी, वो था ना, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। हाँ बिल्कुल। लेकिन भाई बहरहाल नंदीलेस बॉटम लाइन ये है कि मर्द जो है ना वो बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है। जितनी सख्तियां एक मर्द बर्दाश्त औरत करता है वफा का औरत की पैकर खातिर। है, बिल्कुल और नहीं, औरत आदमी है। एक बेवफा चीज है, ये औरत proven fact है, औरत proven, it is वफा। proven। जाम साहब अस्सलाम वालेकुम हो गया सर It is आपको, proven। वेलकम, बिलेटेड ईद मुबारक। जी। देखिए नहीं ये बात प्रूवन है। हम ये कह रहे हैं कि औरत वफा का पैकर है, औरत बिल्कुल। वाकई बिल्कुल औरत के अंदर वफा कूट कूट के भरी है। औरत जैसी वफा कोई नहीं कर सकता। औरत को फिर भी लिहाज आ जाता है, औरत को अगर लिहाज आ कोई- जाता है, हाँ। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मर्द के अंदर ना सिर्फ वफा भरी हुई है बल्कि इतनी उबल उबल के बाहर आ रही है कि वो एक के को पूरी नहीं हो रही, वो 4 को 5 को 6 को 7 को देने के चक्करों में। वो इतना- उस कुएं में इतना पानी है कि उससे पूरी धरती सैराब हो सकती जब है। बात सुने, अगर वो इतना सहराब ही कर रहा है तो सबको खुश होना चाहिए। दूसरी तीसरी तो चौथी खुश है ना, उस्मा खान तो खुश थी, जब तक फेंटा नहीं पड़ा था वो तो बड़ी खुश थी। जब तक उसे मार नहीं पड़ी थी वो तो बड़ी खुश थी। नहीं मेरी बात सुने, तो वो सबको वो एक दूसरे को फिर कूट क्यों रही होती है? खुश है भाई, ठीक है तुम्हें भी मिल नहीं रही है, ये हमें भी जलन, मिल रही है। ये नहीं, औरत, जलन। हाँ समझ आ गई क्यों कूट रही थी, क्योंकि औरत की मोहब्बत वालेकुम सलाम। एक से होता ये औरत की है, जलन है। जिंदगी- ये जिस भाभी ने जाके फेंटा चढ़ाया था उससे बर्दाश्त नहीं होता ये कि दिल मेरा लगी। मियाँ किसी और को भी प्यार ये करे। देखिए मोहब्बत, आप ही के एक दोस्त ने कमेंट किया है कि मोहब्बत एक से होती है, बाकी सबसे दिल लगी हो रही होती है। नहीं ये नहीं आप वो लोग भी को मोहब्बत, बेचैनी वो भी क्या? मोहब्बत नहीं होती आप है, लोग वो को भी इतनी मोहब्बत बेचैनी होती क्या? है। ये औरत से ये बर्दाश्त आप नहीं सबको होता। इतनी देखिए मेरी बात बेचैनी सुन, एक क्यों मिनट है? एक दिल मिनट। लगी ये क्या? एक फैक्ट है हैं? कि भाई नहीं, ये एक फैक्ट है कि अगर मैं आज जाता हूँ ना और किसी रेस्टोरेंट में अच्छी चाय पीता हूँ तो मैं घर आके अपने तमाम दोस्तों को फोन करूंगा, यार वहाँ पे बहुत अच्छी चाय मिलती है, तुम सारे अस्तगफिरुल्लाह, पियो। कोई- लेकिन लड़की कोई मोरल लड़की वैल्यूज खाना भी खा नहीं के आएगी, होती है। लड़की खाना खा के आएगी तो नहीं बताएगी किसी को जिंदगी में- कि अच्छा सूट और अच्छी सेल कहाँ लगी हुई है। इसी तरह से आदमी जो है ना प्यार बांटता है, बात उसकी बीवी से बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरा मियाँ दुनिया में प्यार क्यों दे रहा है। भाई उस औरत को खुश हो लेने दो, उस्मा खान को मोहब्बतें लुटा लेने दो, उसे भी फैज़याब होने दो उस मोहब्बत से। उसको फैज़याब, अल्लाह माफ करे। उस्मा खान को भी उस मोहब्बत से फैज़याब होने दो जिसका आप नहीं चाहती कि अल्लाह ताला ने जिस सुख में, जिस प्यार में, जिस मोहब्बत में आपको रखा है, दुनिया की और औरतें भी उसे महसूस करें। बात सुनो, अल्लाह क्या आप चाहती है कि नहीं चाहती? कोई आओ मेरी सपोर्ट में, देख रही है आदमी कितना बड़ा आलिया बोल भाई रहा है। अस्सलाम वालेकुम हो गया। आप मुझे इस सवाल का जवाब दें लाइव। क्या आप चाहती हैं कि दुनिया की तमाम औरतों को मोहब्बत, अल्लाह ताला शरा- उतना खुश जुनैद, रखे मोहब्बत- और उतनी मोहब्बत मिले उनके नसीब में जितनी मोहब्बत आपको मिली है? शराकत बर्दाश्त क्या नहीं क्या कर। आप ये चाहती है कि 100 बातों की एक बात, क्या 100 तो सुनार आपकी की selfishness है 100 ये। सुनार नहीं, 100 सुनार देखो की एक भूल लोहार- गई वो, इस सवाल का जवाब 100 नहीं दे सुनार सकती। की एक लोहार की होती है कि एक लोहार की नहीं, 100 सुनार नहीं, कुछ इसी तरह होता है। मोहब्बत शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कौन आया 4 भाई? 4 बीवियां, बीवियां, 20 20 बच्चे, 90 9 करोड़, अल्लाह माफ करे, गाड़ियां, जाम साहब ये क्या कह दिया आपने? शहादत की बहुत, जन्नतुल फिरदौस, बस बस और कुछ नहीं कुछ चाहिए। नहीं। मौला बिल्कुल सही कहा मेरे भाई ने। हाँ वो कह रहे हैं एक लोहार की 100 सुनार की। हाँ, एक नहीं, लोहार नहीं, की भाई 100 देखिए, सुनार। मैं- मोहब्बत शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो फिर ये आपका मोहब्बत कसूर हुआ ना नहीं कि कर आपसे सकती। बर्दाश्त नहीं हो रही शराकत। अगर आपको चाहिए अगर कि आप ये आप- दावा कर रहे हैं कि मैं सबको मोहब्बत बांट रहा हूँ, सॉरी सिस्टर, दिस इज नॉट मोहब्बत एट आपको ऑल। आपको एज ए No. वाइफ चाहिए हम कि इसीलिए दुनिया कुट की लगाते तमाम हैं। औरतों के लिए उतनी ही खुशियां, उतनी मोहब्बत, हम उनके इसीलिए नसीब कुट में लगाते हैं दूसरी औरतों की, क्योंकि ये आदमी फ्लर्ट कर रहा होता है। अगर मोहब्बत कर रहा होता तो वो उसी के साथ होता। फरूक कमाल को भी सलाम हो गया सर। ये भाई जो है देखें, आदमी मोहब्बत बांटता है, वो खुशियां देना चाहता है दुनिया की तमाम औरतों आप को, पहले लेकिन अपनी एक औरत को दे। जात से ये बर्दाश्त आप नहीं पहले होता। एक को तो दे दे। ये औरत जात से बर्दाश्त नहीं होता। समी वाली दुआ मांग हाँ रहे हैं। अदनान समी ने कहा था कि क्या था, डॉलर दे या पाउंड दे दे, लिफ्ट मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। बस लिफ्ट कराने वालों का यही हाल होता है, जो आपने नहीं, भी देखा, ये जो आजकल देखें, चल रहा है। हम इस नतीजे पर देखिए, पहुंचे आप हैं लोग कि इस मर्द बात को ध्यान में मोहब्बतें रखें, बांटना आप चाहता लोग इस बात को है, ध्यान में लेकिन रखें। औरत से बर्दाश्त नहीं होता कि किसी और औरत के नसीब में ये खुशियां और ये मोहब्बत और ये प्यार क्यों है, इसलिए वो जाके उसका फेंटा चढ़ा देती है। बस ठीक है, अब ये तय हो गया भाई, मर्द बहुत ज्यादा मोहब्बतें बांटने वाला है। यस, बहुत- और औरत को चाहिए उसे मोहब्बत बांटने दे। वो क्या कहते हैं, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही एक बात अच्छी है मेरे हर जगह मैंने कहा ये की। जो जहां भी परवीन जाएगा शाकिर- लौट के तो आप ही के भाई, पास आएगा परवीन ना। शाकिर ने, अच्छा एक मिनट, जुनैद भाई औरत को जो
जो औरत के जो माँ रिश्ते के हैं वो रूप में, बहुत बहन के रूप में। मुकद्दस। ओह माय गॉड, देखिए बिल्कुल बहुत सीरियस बात लगता है इसकी बेगम इसके साथ बैठ के प्रोग्राम देख रही है, जी, इसलिए बिल्कुल। इतना हारून शरीफ बना हुआ है। हाँ, ये शरीफ नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए औरत कुछ नहीं तो उसका जायज मुकाम दें आप, भाई देखें, Respect दें आप। आज तक किसी बहन ने अपने भाई को रोका है कि तू जाके बाहर मोहल्ले में बहनें ना बना। वो कहती है जितनी मर्जी हाँ, बहनें बनाओ। एब्सोल्युटली, ये किसी ने आपको सपोर्ट किया है, एब्सोल्युटली राइट, बट फॉर यू नो Right, वन साहब, बेटर बस, देन बस। माई, सो प्लीज डोंट शेयर विद एनीवन, प्लीज। मक्खन लगाओ भाभी को, मक्खन लगाओ भाभी को। बहुत शुक्रिया आपका। यार 7 बर्रे आजम हैं, 7 बर्रे आजम। ये बड़ी प्यारी बात की है राव साहब ने। राव साहब ने कहा कि 7 कॉन्टिनेंट है, हर कॉन्टिनेंट पे एक एक होनी चाहिए। एक आपकी ऑस्ट्रेलिया में हो, एक आपकी यूएसए में हो, एक आपकी यूके में हो, एक आपकी साउथ अफ्रीका में हो, एक आपकी ब्राजील में हो, और एक साइंसदान से प्यार करें ताकि वो अंटार्कटिका जाके बसे, और 7वें बर्रे आजम पे भी आपकी हो। वहां पे भी आबादी फैलाए, है ना? 7 होनी पॉसिबल चाहिए। करें, पॉसिबल करें, 7 आबादी होनी को। चाहिए, बिल्कुल। अली इमरान आ गया, और अली इमरान भी कहेगा कि एक से ज्यादा बीवी शादी ये प्यार सारे कर वो सकता है। लड़के, ये सारे वो एक दोस्त हैं इस आदमी के जो सब गलत लाइन पे लगे हुए गलत हैं और लाइन सब क्या है? सपोर्ट करेंगे हम इस कह चीज़ रहे हैं को। कि दुनिया में प्यार बढ़ाएं और प्यार बांटें। हम दुनिया को मोहब्बत और प्यार का सबक दे रहे हैं, और आप चाहती हैं कि नहीं ये मोहब्बत है, इसको मैं अपने पास संभाल के रखूं, बस किसी और को ना दूं। हम शराकत फैलाने बर्दाश्त दें नहीं कर मोहब्बत। सकते, फैलाने दे मोहब्बत। हम शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, इस मिशन पे निकलो और जाओ दुनिया में मोहब्बतें फैलाओ। ये लेकिन सारे लड़के आ गए। लेकिन मैं अपनी भाभियों को भी मैसेज दूंगा, अगर मेरा कोई भाई मोहब्बत फैलाने जाता है और भाभी आप जाके उस औरत का फेंटा चढ़ाना चाहती हैं, तो मैं आपके साथ हूं। और साथ में उस आदमी का भी फेंटा चढ़ाएं। नहीं नहीं भाई, मेरा भाई बहक गया, उसे उस औरत ने बहकाया होगा। मेरे दोस्तों का कसूर, मेरे भाई। आदमी इतनी चालाक चीज है, इतनी चालाक चीज है, ये सारी हरकतें कर रहा होता है और पकड़ा जाता है। मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है, मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है, वही मुझे कर रही राव थी, साहब, वही आपने मुझे बिल्कुल सही messages कर कहा रही थी। है, आपने बिल्कुल सही कहा है कि क्या कहते हैं, आपकी शेर पर मैं बोलूं, इतनी हजारों जगह ख्वाहिशें, कहाँ है, हजारों ख्वाहिशें ख्वाहिशें ऐसी कि कि हर हर ख्वाहिश ख्वाहिश पे में दम दम निकले। निकले। इस्लाम बहुत में निकले निकाह मेरे करो और अरमान, आबादी- मगर फिर भी कम निकले। देखिए इन आप लोग ख्वाहिशों से इस्लाम कह दो और कहीं मजहब और को जा please- बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार। देखिए आप लोग प्लीज इस्लाम और मजहब को शादी के मामले में निकाह बीच करो में और मत लाया आबादी बढ़ाओ। यार बात सुनो, एक बीवी आप लोग से संभलती है नहीं, है? संभलती है और नहीं, आप क्या लोग मतलब? चाहते हैं मोहब्बतें संभालने बांटने। के- देखिए आप बात लोग सुनो। मोहब्बतें बांटना चाहते हैं, पहले आप एक को तो खुश भाइयों रखें। जाके मोहब्बतें बांटो। भाभियों, अगर ये मोहब्बत बांटता हुआ पकड़ा गया और आप उस मोहब्बत का फेंटा करना चाहती है, तो मैं आपके साथ हूँ। भाई अगर 4 के शक हैं तो आदमी बिल्कुल नेक है जब तक पकड़े ना अगले है, जन्म बिल्कुल सही में बात है। अरब में आप लोग पैदा बिल्कुल होना, मासूम फिर हैं। बीवी खुद बोलेगी 3 और करो। फरूक कमाल शेख ने सही कहा है। देखिए सऊदी औरतें भी तो उनके 2-2 शौहर होते हैं, मतलब सॉरी 2-2 बीवियाँ होती हैं, 2-2 शौहर नहीं होते। सऊदी औरतों के भी मतलब उनके शौहरों की एक और बीवी होती है। वो कहती है ठीक है, इस्लाम में इजाज़त है, इट्स ऑल लीगल कल्चरल है, आप जाएँ करें। आदमी नेक होते हैं जब तक पकड़े ना जाए। राज साहब ने देखिए, बिल्कुल सऊदी कहा, औरतों की चोरी मिसाल करना करते- गुनाह नहीं है, चोरी करके पकड़े जाना गुनाह है। अल्लाह, ये क्या आप लोग किस चीज को आप लोग फैला रहे हैं? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? हैं? कि चोरी करना गुनाह नहीं है? चोरी करके पकड़े जाना गुनाह है। जब तक आप पकड़े नहीं जाते, जब तक आप पकड़े नहीं जाते, आप हराना सुना। आप लोग प्लीज अपना स्टेट ऑफ माइंड में वापस आए। आप लोग मुझे लगता है ये लोग आप कुछ खा पी के हाजी, बैठे हैं। आप हाजी सनाउल्लाह हैं जब तक आप पकड़े नहीं जाते। ये आप लोग कुछ और खा पी के मैं बैठे आपको हैं। एक बार फिर कह रहा हूँ, मेरे भाइयों जाओ दुनिया में मोहब्बतें फैलाओ। और मेरी भाभी अगर ये मोहब्बत फैलाते हुए पकड़ा गया तो हम जाके मिलकर उस औरत का फेंटा लगाएंगे। और उस आदमी का भी फेंटा लगाएंगे। आदमी मासूम है, आदमी बहक गया था, आदमी का कोई कसूर नहीं है, उसे उस औरत ने बहकाया था। तो भाई आप एग्री करते हैं कि नहीं करते? सारे लड़के एग्री कर रहे हैं यहाँ तो माशाल्लाह। सबकी 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 ही हो रही है, खूब खुल के हंस क्योंकि रहे हैं। क्योंकि बात बिल्कुल सही सना, है। तुम तो मत हंसो, शर्म कर लो सना, तुम कुछ आदमी बोलो। आदमी बेचारा मासूम होता हंसी चली है, जा रही है। बहक जाता है, बात बिल्कुल सही है। उसे बहकाने वाली औरत मैं और next time अपनी उसकी दोस्तों औरत का के साथ फेंटा जाऊंगी। लगाने वाली औरत। आपने आज तक कभी देखा है, आपने आज तक कभी देखा है कि किसी ससुर को दामाद से मसला हुआ, या किसी दामाद को किसी ससुर से मसला हुआ? मैं बात ये में- मसला सास को बहू और बहू को सास से क्यों? दोनों साथ जो रह रही होती है, क्या? जब ये तो मसला होता है, ससुर कौन सा दामाद के साथ हर वक्त रह रहा है, ये बता दें आप। क्यों? ससुर कौन से दामाद के साथ हर वक्त रह रहा है जो उसको मसला होगा अपनी नहीं, दामाद हर वक्त के साथ रहने से मसला हाँ भाई, हर होगा। वक्त साथ रहेगा तो उसको उसकी आदतें भी नहीं, बुरी नहीं, हर वक्त लगेंगी साथ और उसकी रहने से कोई हरकतें भी बुरी मसला नहीं। लगेंगी। सास बहू तो हर वक्त साथ रह रही होती है। औरत की दुश्मन होती है। औरत नहीं बहकाती, चाहती। हाँ, और वो कह रही है औरत नहीं बहकाती। नहीं, अगर औरत औरत ही बहका भी बहकाती दे, भाई अगर औरत ही बहका भी दे, तो बहकाती अल्लाह है। ने आदमी को दिमाग नहीं औरत दिया। आके उसे मासूम कहती है कि जाते मैं मारना यतीम आता है। हूँ, मैं मिस्कीन हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, आप मेरे सर पे शफकत का हाथ बेटा, रखे तो डंडा उठा फिर के बंदा हाथ रखता है, फिर वो हाथ रख के थोड़ा सा हाथ यूं फेरता है, तो फिर आपको पता है। I was I don't Arab, then agree. I If I don't was mind it. Arab, I don't mind 100 wives.
ओ भाई ये देखे नहीं आपका क्या हो मसला जो गया है ना और लोगों आपका को? कल्चर जो ये है लोगों को क्या इसका हो गया? अरब और 100 नॉन पे अरब जा से रहे हैं ताल्लुक भाई। नहीं है। ये अगर क्या हो गया आप लोगों को? 100 तो ज्यादती है भाई। देखा बीवी का टॉपिक आया मोहब्बत नहीं फैलाओ मगर हलाल तरीके से। यार मोहब्बत में हराम हलाल की शर्त नहीं होती। शादियां करो इनके हलाल तरीके से। इसका कहने का मतलब ये कि शादियां करो। ये तो वो आदमी है जो कैलाश में जाके बीवा खरीद रहा था 4 बकरियां दो और एक बीवी खरीद के ले ये आओ। तो आपको पता है कि जो गरजते हैं ना वो बरसते नहीं है, याद रखें। ये जितने बड़ के बोल रहे हैं ना ये सारे अंदर दुबक के बैठते होंगे अपनी बेगम के वैसे सामने आपस की बैठ बात है, के। मैं जेन्युइनली समझता हूँ कि ये जितने भी लोग बोल रहे हैं जी बिल्कुल, सिर्फ बोलने का शौक है, ये सिर्फ बातों के मर्द कोई दूध शेर है। पीता बच्चा पप्पी मेरी आंटी आई है खाला कह रही है, मर्द दूध पीता बच्चा नहीं होता। अभी मेरी खाला ने पप्पी कमेंट किया आंटी? वरना मैं जवाब जी। दूं कि मर्द कोई दूध पीता बच्चा ही नहीं होता है। होता, दूध मिस्कीन पीता बन बच्चा ही जाता होता है और अगर गर्म दूध दिखा के उसे पागल बनाती है कि मैं यतीम हूँ, मैं मिस्कीन हूँ, मेरे सर पे दस्ते शफकत रखे। आदमी सर पे दस्ते शफकत मसला रखता ये है है, जिन्हें देखने वो की टस्पे बात है। बहाती है, मर्द का दिल मोम हो जाता मैं है। आपको बताती हूँ। औरतों को चाहिए कि अगर आपने फंसाना है ना तो गैर शादीशुदा फंसाएं। आप शादीशुदा को क्यों मैं फंसा आपको रहे हैं? बताती हूँ, आदमी जो है ना असल में मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की चीजें मैं देखती हूँ हर वक्त कोई ना कोई आदमी कहीं ना कहीं किसी से फंसा हुआ है। इवन आफ्टर गेटिंग मैरिड भी मुझे तो ऐसा लगता है आदमी बेचारा कोई बहुत ही कोई तरसी हुई चीज होता है। तरसी भी नहीं। उसको कोई भी लड़की लिफ्ट कराता है तो फौरन हाय आ तो जाओ। फिर नहीं तो फिर ऐसा आ जाओ। तो फिर इसमें भी कसूरवार जो है ना उसकी अपनी बीवी है। उसकी लोहा बीवी को तो चाहिए। काटता है उसी तरह औरत हो तो। हाँ सही कहा भाई। देखें बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर को बिलाल, इतना- too much, बीवी- this is too देख- much. देखो दीना, बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर को लोहा इतना लोहा खुश काटता रखे। है इसी तरह औरत बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर को इतना खुश रखे कि बाहर की अगर कोई औरत उसके सामने टसवे बहा भी रही है तो उसे फर्क ना पड़े। आदमी अगर पता आप क्या अपने सोचता है? शौहर को खुश नहीं रखेंगी तो बाहर की औरत में अट्रैक्ट मोहब्बत होगा। अंधी नहीं होती, आदमी अंधा होता है। मोहब्बत एक बहुत पाकीज़ा जज्बा है इसीलिए और- इंसान को हर किसी से करना चाहिए। और आदमी अंधा होता है बेसिकली। मोहब्बत जो है वो एक बहुत अच्छी चीज है। अगर इसलिए आप हर किसी से करनी चाहिए। हर किसी से आप लोग नहीं करते ना, आप लोग तरसे में हैं, आप लोग फ्लर्ट कर रहे होते हैं। आप तो लोग ये क्या आपका करते फर्ज है कि आप मुझे इतना रजावा रखें कि मैं हैं? तरसूं। रजावा की बात नहीं होती, बात ये भाई, है आप रजे मुझे में भी हो खुश ना। रखें। आप आपसे कहा जाए भाई आप रजे में भी हो ना तो कहते हैं कि आदमी का पेट भरा हुआ भी हो लेकिन अगर वो कहीं जाए और देखे कि भाई कोई चीज है तो वो जरा सा चख लेता है। क्यों तो चख फिर ले? आपको क्या तकलीफ है अगर आपके तुम आपके चख- अगर अंदर ये तुम मसला चख है, लिया तो चखने की बीमारी लगी हुई है, ये आपकी अंदर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है ये आपका। नहीं मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं हाँ। है भाई। अगर चख लिया तो उसे चखने दें। अब ये तो नहीं कि आप जाके उसका फेंटा चढ़ा दें। नहीं चखने की जरूरत ही क्या है भाई? आप लोग कंटेम्प्ट नहीं रह सकते एक बीवी के साथ जो आप लोग को शौक होता है कि आप लोग इधर उधर घूमते फिरते रहे हैं। भाई अब देखें, अब अब मैं बीवी, कहते हैं- अब बंदे की बीवी जो है वो पाकिस्तानी हो, ठीक है। अब आगे वो जाए उसे अमेरिकन पसंद आ जाए, अब आपको उसे अमेरिकन पसंद ना आए तो बात सुनिए, इस तरह तो गोरी गोरी हो। सितारा से आगे जहाँ तो और इसलिए भी- तो मैंने को कैद नहीं, कहीं इसलिए तो मैंने को पसंद कैद आता नहीं है। बिठाई। मैं तो कह रहा हूँ होना जाए बांटे सबको सितारों से जहाँ देखिए मेरी बात सुने, ऐसे आदमियों का यही हाल होता है कि मोहब्बत फेंटी एक से लगती है होगी तो हजारों का क्या होगा। फेंटी लगती है फिर इन लोगों की। और कितना रजना है भाई। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो रजा हुआ जवाब हूँ। दे। मैं आपने मेरा पूरा बेगम बयान के नहीं सामने। सुना। मेरा पूरा बयान ये है कि अगर मेरा कोई दोस्त जाना चाहता है और मोहब्बत लुटाना चाहता है तो लुटाए। मैं अपने दोस्त के साथ हूँ। उसकी बेगम को मैं यही कहूंगा कि भाभी इसको उस औरत ने बहकाया था। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मेरी कोई भाभी जाके दूसरी औरत का फेंटा चढ़ाना चाहती है तो मैं 100% उसके साथ हूँ। मैं उसे तमाम नहीं, आप लोग रिसोर्सेज बात देखिए, प्रोवाइड आप लोग करूंगा। देख रहे हैं ना क्या है, बीवी के बाद प्यार भी विश क्या है खत्म हो जाता है और कोई जो और है वापस बहाल ओए होए होए देखो कितनी ये घटिया बात की है वैसे। जिशान जमील बहुत ने कहा है घटिया कि बात। शादी के बाद बहुत बीवी घटिया आती बात। है और नहीं। आपके अंदर आके मोहब्बत का जज्बा मार देती है। अपने हुस्न सलूक से जो है ना वो आपके अंदर के मोहब्बत के जज्बे को कुचल देती है। हुस्न सलूक से। फिर बाहर की कोई दोशीज़ा परी आती है जो वो नई कोपलें फुटाती है और नए और उसके पौधों बाद को उसकी पानी बीवी देती है डंडा और फिर लेकर वो आती है यूं पीछे से। यूं करके ना और बीच में से दोनों फूल की- निकलता है। वो फूल परवान चढ़ता है। जैसे ही वो परवान चढ़ता है उसकी बेगम आती उसकी है। बेगम आती और है। लेकिन भाई मैं सारी बातों की बातें जहाँ से बात शुरू हुई थी, मैं वो जिस औरत ने फेंटा साइड चढ़ाया- डिपॉजिट, ये जो साइड डिपॉजिट वाला है ना ये आप लोगों का। जिस ये जो औरत कि ने साइड में फेंटा रखो, चढ़ाया था मुझे- स्पेयर व्हील रखो। ये ऐसे आदमियों को बहुत बुरा अंजाम होता है, मैं बता रही हूँ आप लोगों के साथ। मैं भाई इस बात से एग्री करता हूँ कि भाई आपको शादीशुदा लीड औरत करना के साथ पड़ेगा, शादीशुदा बाप मर्द ने के मुद्दा साथ छेड़ दिया। अच्छा। शादीशुदा मर्द के साथ आप अगर कोई औरत चक्कर चला रही है तो उस मर्द की बीवी को ये पूरा हक हक पहुंचता हासिल। है कि वो जाए और उस औरत का फेंटा चढ़ाए। मैं इस चीज में अपनी भाभियों के 100% साथ हूँ। लेकिन मैं ये कहूंगा कि कसूर उस आदमी का नहीं है, उसे बहकाने वाली वो दूसरी औरत थी।
और उसको ये हक भी पहुंचता है कि वो उस औरत के साथ साथ अपने मियाँ को भी ऐसी मियाँ कुट के अंदर चढ़ाए, सुधारने कुट उसको चढ़ाएंगे, गंजा कर दे लेकिन मार नहीं, मार आप के। उसे कुट चढ़ाएंगी ना तो वो डिसहार्ट होगा, डिसहार्ट वो करना, रिबेलियस डिसहार्ट होगा। करना है। नहीं नहीं, आप उसे प्यार से, उसे और ज्यादा बस प्यार इतने दें, क्या करें आप उसे हाँ। और ज्यादा प्यार दें और आप उसकी बीवी को काउंसलिंग चाहिए करें एक थाल में फूलों के गजरे आप लेके उसकी जाए, काउंसलिंग अपने करें। मियाँ को जाते ही हाथ डाल के और बोले और बहुत आप अच्छा अपने काम तर्ज कर रहे हो। अमल पर नजर डालें कि आप अगर ऐसा क्या कर रही हैं कि उसे जरूरत महसूस हुई कि वो बात भाई अल्लाह माफ करे, कुछ आदमी वैसे ही बहुत ही ठरकी होते हैं जो इधर उधर मुंह मारने की उनको आदत होती है, अस्तगफिरुल्लाह। नहीं, मर्द देखें बहुत नाजुक होता है, नाजुक मर्द की होता है, साइकोलॉजी नाजुक जो है मिजाज होता है। हाँ, उससे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई औरत उसके सामने आके टसवे भाई और कहे कि जी मैं यतीम हूँ, मस्कीन हूँ। उसके अंदर की वो जो होती है ना प्रोटेक्टिव, और वो जो प्रोटेक्ट करने वाली और उसको बचाने वाली और साइबान बनने वाली हिस्स जो है ना वो जाग जाती है और फिर वो चाहता है कि वो साइबान बने और इनको सहारा दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब वो साहिबान बन के सहारा देता है उसके बाद उसको फैटी लगती है, ये बताए कैसा लगता है, नहीं तो भाई कैसा लगता है ये तो पता है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स। नहीं उसे उसकी इस्लाह की ज़रूरत है, लेकिन उसकी इस्लाह में सख्ती नहीं, नरमी होनी चाहिए। आप अच्छा। उसे नरमी से एहसास दिलाएं कि भाई तुम साहिबान बनो, लेकिन पहले अपने घर वालों के। गैर औरतें जो आके तुम्हें बहला रही हैं, फुसला रही हैं, राह से बहका रही हैं ना, भाई, ये डायने और चुड़ैले हैं। चुड़ैले और उन हैं। चुड़ैलों का फेंटा लगना जिस चाहिए। आदमी को आदत पड़ी हो ना चुड़ैलों के साथ रंग रगलियां मनाने की ना, वो रंग रलिया नहीं, उसको वो प्यार एक से साहिबान समझ बन नहीं के, आती एक साहिबान बन के जो है ना वो उनको सहारा दे रहा होता है, बात। जो साहिबान नेकी कर रहा होता है वो। नेकी करने के लिए और बहुत सारे आदमी मौजूद हैं जिन्हें शादीशुदा ही आदमी क्यों, क्योंकि औरतें अप्रोच शादीशुदा को करती हैं, उन्हें चाहिए वेल सेटल्ड होता है। तो उसको ये पता नहीं है और नजर आ रहा है कि मुझे क्यों अप्रोच कर रही है, मुझे मोहब्बत नहीं करती, जो उसके जाल में फंस जाता है। जाल में नहीं फंसता, वो तो उसे प्रोवाइड कर रहा होता है। ये बेसिक मैन की, एक आदमी की मेल इंस्टिंक्ट है कि आपने प्रोटेक्ट करना है, आपने प्रोवाइड करना है, आपने साहिबान बनना है। मेरा मकसद हयात ही यही है। और जब कोई मेरे पास आएगी अपने दो मोटे मोटे टसवे, 1 करोड़ का आंसू यहाँ, 1 करोड़ का आंसू यहाँ लेके और बैठ के मुझे बताएगी कि मैं यतीम हूँ, मेरा ये कोई आपने नहीं है, क्या कह दिया मर्द मैं यतीम हूँ, मैं मिस्कीन हूँ, तो मेरा जो अंदर का एक साहिबान होगा, एक वो होगा ना, एक प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट होगी मेरी, वो खुद ब खुद उजागर हो जाएगी और मैं नेकी करूंगा उस देखिए, अगर औरत को आदमी- सहारा प्रोवाइड अगर करके। अल्लाह ताला लेकिन ने मेरी ये जिंदगी में सारी- जो औरत पहले से मौजूद है उससे बात देखिए, बर्दाश्त नहीं अल्लाह होगी। ताला ने और वो ये- जाके उस औरत का फेंटा चढ़ा देगी। और उस आदमी का भी फेंटा चढ़ाएगी। आदमी- सारा मजाक अपनी जगह जी अ नहीं, मैन वाज मेड टू प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट हिज वाइफ एंड हिज फैमिली, नहीं, नॉट protect the weaker। नॉट फॉर आप मेरे सामने अगर वीक अपने आप को पोर्ट्रे करेंगी तो मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। अब मैं ऑफिस में जाता हूँ, मेरे ऑफिस में कोई लड़की आके बैठ के रोना शुरू हो जाती मुझे है, याद आया इससे, रुको, अब रुक गया, रोना, हाँ रोना शुरू हो जाती है, मुझे इससे याद नहीं, मैं वो बात नहीं कर रही जो आपकी जो याद आपको हंसी आ रही है। ये सपोर्ट करेंगे, हमेशा सपोर्ट करेंगे, बता रही हूँ मैं आप लोगों को, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। इनकी हरकतें ऐसी ही हैं। आपको याद है अब्दुल सत्तार एदी जो है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने एक दफ़ा, मैंने उनका इंटरव्यू सुना था, उसमें उन्होंने कहा कि जो है ना उनकी बेगम ने कहा कि इनको शौक हो गया दूसरी शादी करने का। अब देखिए ईदी जैसा बंदा नहीं बच सकता। सुन ले आप लोग, भाई आप लोग सबक सीखें, ईदी जैसे लोगों के फरिश्ता तजर्बों सिर्फ से इंसान फायदा ने उठाएं। कहा था कि दूसरी शादी ये करनी बातें चाहिए। कहने में अच्छी लगती हैं, करने में बहुत मुश्किल है। ईदी साहब कि मैं दूसरी दिल में चाह पैसे रहा पूछने लगे, था- भाग गई थी। हाँ जी, यही बताने लगी थी मैं। उन्होंने बड़े शौक में आके कर तो ली, उसके बाद वो उनके पैसे लेकर और उनसे पता नहीं क्या जेवरात लेके फरार हो गई। पूरे हो गए जी। भाई ईदी साहब से बंदा और पहचानने में पहली गलती हो गई बीवी- और थी। पहली- तो भाइयों और पहली मुद्दा ये बीवी निकला कि फिर बंदा उनके पहचान के, बंदा पहचान के, जैसे अभी राव साहब ने कहा था कि चोरी करना नहीं, आज चोरी के करके दौर पकड़े में। जाना, डेविल स्माइल। चोरी करके पकड़े नहीं जाना आप लोगों ने। लेकिन अगर आप पकड़े गए तो मैं आपको बचाऊंगा ये कह के कि आपको उस औरत ने बहकाया था, लेकिन उस औरत को अगर भाभी फेंटा चढ़ा रही होगी तो वीडियो में जरूर बनाऊंगा। देखिए ये देखा, वो कह रहा है कि रोती हुई औरत को मर्द नहीं देख सकता, भाई ये फैक्ट है। तो बस आज से सारी बीवियां रोना शुरू कर दें, डेली सुबह उठते ही आंसुओं को 1 किलो वो बांटने नहीं का देख डोज। सकता ना उसको, वो ताकि हर उसको रोज किसी रोती और रहेगी औरत के तो आंसू नहीं, अच्छे ही ना नहीं लगें। देखें, अब बीवी अगर हर रोज रोएगी ना तो आदमी उसे रोता हुआ नहीं देख अच्छा, सकता, फिर वो किसी और को जाके देखेगा। बल्कि इस बात से देखा, दूसरी औरत के आंसू पे दिल पिघल जाता है, अपनी बेगम हो रही है तो क्या रोती शक्ल लेके बैठी हुई हो। ये देखें, आप इसको बंद करें इस प्रोग्राम को, मेरा जो है ना पारा हाई हो रहा है इस वक्त। तो भाई आदमी के जैसा मुनाफिक इस पूरी दुनिया में कोई मोहब्बत नहीं है। करने वाला, मुनाफिक है आदमी, मुनाफिक है मोहब्बतें बांटने वाला। आदमी, एक मुनाफिक चीज है। चले भाई राउंड अप करते हैं, मेरा ख्याल है घंटा 40 मिनट हो गया, तो नंदलाल ईदी जैसे इज वेरी रेयर। हाँ देखा ना, ईदी जैसे शरीफ आदमी भी नहीं मगरमच्छ बच के सकता। आंसू, ये तो हम मगरमच्छ लोग के आंसू बेगम round के up लगते wind हैं up आपको, करते हैं, और round जो up- दूसरी औरत होती है उसके असली लगते हैं आप लोग को, हैं?
आपको आंसू क्या आंसू लगता आंसू है? होते हैं, आंसू तो आंसू बेगम होते रो हैं। रही होती है तो उसकी तरफ क्यों नहीं देखते? वो हर वक्त रोती रहती है ना, इसलिए। तो वो भी तो रो रही होती है, उसके आंसू क्यों इतने प्रेशियस लगते भाई, हैं, मोती जैसे? एक आंसू अगर निकलेगा तो 1 करोड़ का होगा, 100 आंसू निकलेंगे तो उनकी वैल्यू उतनी नहीं रहेगी। वो एक आंसू नहीं होता, वो औरतें भी भारी होती वो हैं ज्यादा मतलब। नहीं, वो हाँ। औरतें एक टाइम पे बस भारी खैर हैं, औरत बहुत होती है ना, बस बात खत्म। वो तो खैर औरत होती है ना, इसलिए आपको दिल nonetheless, फौरन आ जाता है। चलो भाई, हम लोग जो है इसको वाइंड अप करते हैं, राउंड अप करते हैं। तो वल्ला, हमारा- गुड, जीनत, हमारा हाँ, वाइंड अप राउंड अप ये हुआ कि इंशाल्लाह ताला जब ये लॉकडाउन क्वारंटीन 21 को खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम प्लान करेंगे एक सैटरडे नाइट डिनर जिसको हम लाइव टेलीकास्ट करेंगे। और उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक और डिस्कशन था वो बात कहाँ से कहाँ चली गई, नंदनलेस इस टॉपिक का कोई ना कोई एंड निकलना चाहिए। इसका मेरी कोई तो अक्सर ये एक एंडलेस टॉपिक मेरी है। जुनैद के साथ अक्सर इस टॉपिक पे बहस होती है और इसका कोई सोल्यूशन नहीं इसका निकलता। कोई solution नहीं इस निकलेगा। टॉपिक का कोई ना कोई सोल्यूशन होना चाहिए। इसका औरत का solution काम ये है ही कि रोना औरत को देखिए, चाहिए कि बीवी तो मर्द आप लोग को खुश रखती मोहब्बतें है। लुटाने बीवी जो है वो आपको खुश रखना चाहती है, आपके स्माइली फेस। तो अगर आदमी की खुशी ये है कि वो जाके दूसरी औरत से बातें करे तो उसे खुश रहने देना। असल में उसको इतना अच्छा लग रहा होता है कि उसका दिल चाहता है यार एक और के साथ भी बात करके देख लो, क्या पता यही प्रोटोकॉल मिल रहा हो जो मुझे मेरी बीवी हाँ दे तो रही करने है। देना उसे आप फिर, हाँ, अगर आप करने उसकी देना। सच्ची खुशी चाहती हैं तो। सच्ची होती है क्या? तो नॉनदलेस आवाज़ देने वाले मजाक को अपनी जगह, बात वो उससे हुई थी, वो उससे कहाँ से पत्नी उस्मा खान से शुरू हुई थी। कंक्लूजन ये है, मैं बताती हूँ मेरा पहले चले पहले conclusion जीनत है। इसको कंक्लूड करते फिर मैं इसको मैं conclude आपको करूंगा। बताती हूँ सीरियस मजाक अपार्ट फ्रॉम जोक। आदमी जो है वो एक बहुत ही ठरकी, अल्लाह ताला ने तो खैर नहीं बनाया, आप लोग ने अपनी नेचर को एक शैतान ने उसको बहकाया, बंदे का कसूर नहीं। देखिए शैतान को भी बीच में मत लाएं। अल्लाह ताला ने आदमी को और औरत दोनों को सोचने की समझ दी है, सलाहियत दी है। आप लोग अपने अकल से काम लिया करें। हर जो है ना चमकती हुई चीज़, जिन्होंने लास्ट उसमें कहा था सोना नहीं होती, तो हर औरत को जो है ना वो तरह से मुस्कुरा ले और अपनी मिस्कीनी शो कर दे, तो आप लोग प्लीज़ उसके ऊपर दस्ते शफकत रखने ना बैठ जाया करें। और अब एक पसंद की लड़की से शादी करें और उसके साथ निभाह करने की कोशिश करें, उसके साथ हैप्पी लाइफ गुजारें। अगर आप लोग के साथ आपस में कोई मसाइल है तो उनको बैठ के सॉल्व करें, दूसरी तरफ ना देखना शुरू कर दें। बाहर आग है, याद रखें, अंदर जो है वो सुकून है। तो आप लोग प्लीज जितने भी मर्द बाहर हजरात आग है और जो अंदर आग भड़क रही है उसका क्या करें? उस आग को ठंडी करें ना आप लोग। उस आग इस डिबेट हैज नो सोल्यूशन मोर देन टू। ये देखो सर, हाँ नहीं उससे क्या है भाई, इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक और हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया ना कि भाई जीनत का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि आपकी जिससे शादी हो गई है, जिसने आपको अपना जीवन साथी हाँ। बनाया है, आप उसी के साथ अप्स एंड डाउन आते दो रहते हैं। और ये कश्तियों में fact है। सवार जो दो कश्तियों में सवार होते हैं उनकी कोई मंजिल नहीं होती। आप ये कश्ती, याद बोट रखिएगा। बोट की बात ये है। बोट की बात हो रही है। जो दो कश्तियों में सवार होते हैं उनकी कोई मंजिल नहीं होती, याद रखिएगा आप लोग जी। ये जो बहुत सपोर्ट किया जा रहा है ना, 10 शफकत रख दिया उसके ऊपर और उसको सपोर्ट हमारे अंदर भरा हुआ है प्यार। तो ये आदमी जितने भी बहक रहे हैं ना और ये जितने इधर उधर देख रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा बेचारा तो देखो उसने कहा लटकाव से उठाने गया। देखा चलो। ना महरम मर्द एक माशाल्लाह इत्तेकाफ से उठाने गया था। ये चलो किस खैर किताब में लिखा है? वो तो ये भी बताया आप वो तो जो चल रहा था पाकिस्तान में चल रहा था, सबको पता है रियलिटी क्या है। किबला एक ही होता है, चाहे औरत का हो या मर्द का। बिल्कुल बहुत प्यारी बात की है। तो भाई ये मैं यही कहना चाह रही जीनत ने कंक्लूड किया इस बात को, खैर हम भी कंक्लूड करते हैं। नॉनदलेस मजाक अपनी जगह सारे, जो रियलिटी है वो मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ कि आपने ज़िंदगी में जो फैसला किया है और अल्लाह ताला ने जो आपको लाइफ पार्टनर दिया है वही बेहतर है आपके लिए। अल्लाह ताला चूँकि आपको जो चीज़ देते हैं वो सबसे बेहतर होती है। हैविंग सेड दैट, अगर खुदा ना खास्ता मेरा कोई भाई ऐसी हरकत कर रहा है तो मैं अपने भाई को यही कहूँगा कि भाई तुम बहक गए हो, उस औरत ने तुम्हें आके बहकाया है। और अपनी भाभी से मैं कहूँगा कि भाभी आपको 100% हक हासिल है कि आप जाके उस औरत का फेंटा चढ़ाएं और मैं आपके साथ हूँ। मतलब मैं उस फेंटा चढ़ाने में उस औरत पहले मैंने कर लिया, उसके मैंने बाद नहीं किया, मेरे दोस्त ने जो बहक के भी कर लिया। भाई उसको मना करे वो करे ही ना कर लो। उसको औरत ने बहका दिया ना, कसूर उस औरत का है जिसने बहकाया। मतलब उसके ऊपर से अबे इससे ये कंक्लूड हुआ कि आदमी के पास ये नहीं है। इस डिस्कशन से ये भी कंक्लूड हुआ कि आदमी के पास यहाँ से तो यहाँ सोचता खाली ही नहीं। ये तो यहाँ फैक्ट से है कि खाली आदमी यहाँ से तो सोचता तो आप नहीं। सोच लेंगे वो यहाँ से नहीं सोचता, अक्लमंद तो कहाँ से सोचता है? इशारा काफी है। आदमी यहाँ से नहीं सोचता, औरतें बहकाती हैं, आदमी बहक जाता है। उन औरतों का फेंटा लगना चाहिए। दैट इज माई कंक्लूजन, दैट इज माई टेक ऑन लाइफ। हैविंग सेड दैट, स्टे सेफ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सैटरडे आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, फिर अच्छा टाइम गुजारेंगे और तब तक उम्मीद है कि काफ़ी कुछ ईज अप हो चुका होगा। और 21 के बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग नॉट नेसेसरी राइट अवे, फौरन जैसे ही चीज़ें ईज अप होगी एक डिनर प्लान करेंगे और उसको लाइव टेलीकास्ट करेंगे और फिर ज़्यादा लोगों को बैठ के गपशप करेंगे बड़े ब्रॉड स्पेक्ट्रम के ऊपर। तो थैंक यू फॉर एवरीबडी कमिंग। मैं नाम लेके कमेंट्स में सबका शुक्रिया अदा करता रहा हूँ जैसे जैसे जो आता रहा है। थैंक यू फॉर कमिंग इन, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।
और मैं आज मजा आया, बहुत खुश हुई हूँ अच्छा लगा। आपके इस हंसी तो ख्यालातों से मुस्तफीज हुई हूँ मैं। चले भाई, सुनहरे उसूल आपके हैव आज मैं फन, नोट करूँगी। स्टे सेफ एवरीबॉडी, पाकिस्तान बस आना में, यूएस में, कनाडा में, सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत सलाम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज, सी यू नेक्स्ट सैटरडे, Bye bye. खुदा हाफिज।